हेलो ग्रुप नंबर 1। तो जिन लोगों का भी डेट ऑफ बर्थ 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 26 एंड 29 को होता है, तो आप लोगों के लिए है ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग और देखते हैं हु इज़ योर डेस्टिन्ड पार्टनर। एंड सारी ही करेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे आप लोगों के डेस्टिन्ड पार्टनर के लिए। तो शुरू करते हैं। ग्रुप नंबर 1 के डेस्टिन्ड पार्टनर कौन है? ग्रुप नंबर 1 के डेस्टिन्ड पार्टनर किंग ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी पेज ऑफ सॉर्ड्स। ग्रुप नंबर 1 के डेस्टिन्ड पार्टनर टावर। ओके, ग्रुप नंबर 1 के डेस्टिन्ड पार्टनर की एनर्जी क्या है? हु इज द डेस्टिन्ड पार्टनर ऑफ ग्रुप नंबर 1 पीपल? 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द मजिशियन। पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देती हूँ, उसके बाद हम फर्दर और कार्ड्स पुल आउट करेंगे। तो ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे अगर मैं आप लोगों के डेस्टिन्ड पार्टनर की बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की जो डेस्टिन्ड पार्टनर हैं उनकी अगर मैं पास्ट एनर्जी की थोड़ी सी बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, हमेशा से ही आपके पार्टनर एक सो कॉल्ड लापरवाह एनर्जी में रहे हैं। हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स रहे हों, या ये कह सकते हैं कि उनका लाइफस्टाइल हमेशा से ऐसा रहा जहाँ भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्होंने कभी नहीं फेस करी होंगी। हो सकता है कि हमेशा से ही उनका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा हो, या ये कह सकते हैं कि ज़रूरत से पहले कई बार होता है ना कि पेरेंट्स हम लोगों की ख्वाहिशें पूरी कर देते हैं, या फिर हमने कोई चीज़ अगर सिर्फ ये कह दी कि हमें चीज़ चाहिए तो बिना किसी ज़िद के या बिना किसी आनाकानी के वो हमारी हर इच्छाएं पूरी कर देते हैं। तो हो सकता है कि उनके पास्ट में भी ऐसा रहा हो कि उनके ऊपर कभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं रही और हमेशा से ही वो एक लाइट हार्टेड लापरवाह सी एनर्जी में रहे होंगे, जहाँ पे शायद उन्होंने कभी अपनी लाइफ में कोई सीरियसनेस नहीं दिखाई, चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो चाहे उनकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो, जिस वजह से उन्होंने अपने पास्ट में कई बार ऐसी सिचुएशन फेस की होंगी कि किसी इंसान ने अगर उन्हें अप्रोच किया या कोई इंसान उनके पास अपना कोई काम लेकर आया तो उन्होंने उसे सीरियसनेस के साथ नहीं देखा, या अपना कह सकते हैं सो कॉल्ड 100% उन चीज़ों में नहीं लगाई और उसे इग्नोर मार दिया या निगलेक्ट कर दिया, या ये कह सकते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया कि आज नहीं कल देखेंगे, कल नहीं परसों देखेंगे। इस तरीके की हमेशा से ही उन्होंने एक टाल मटोल किया होगा अपने कामों में, अपने पास्ट एनर्जी में। और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि उनका बचपन बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हैपनिंग ना दिखाई देने की बात मैं आपको बताऊं तो हो सकता है कि उनके और उनके पेरेंट्स के बीच में कभी भी एक बहुत हेल्दी रिलेशनशिप नहीं रहा होगा। कह सकते हैं कि आइदर उनके पेरेंट्स में यानी कि उनके मदर फादर के बीच में कभी वो बॉन्डिंग नहीं रही होगी, या कह सकते हैं बचपन से ही उन्होंने हमेशा ही एक टॉक्सिक या कह सकते हैं एक ट्रॉमेटाइज एनवायरनमेंट देखा होगा, जहाँ पे उनके पेरेंट्स के बीच में हमेशा झगड़े होते आए होंगे। एक कह सकते हैं ना एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे उनके दिमाग में ये चीज़ें बैठ गई होंगी कि इस तरीके का रिलेशनशिप या इस तरीके की मैरिड लाइफ अगर होती है, मतलब अगर यही मैरिड लाइफ होती है तो इससे अच्छा कि मैं सिंगल रहूं। इस तरीके की भावनाएं ना उनके दिमाग में डेवलप हुई होंगी बचपन में, अपने एनवायरनमेंट में अपने पेरेंट्स को लड़ते झगड़ते देखते हुए, या फिर अपने रिलेशन में अपने आस पड़ोस में, या कह सकते हैं अपने फ्रेंड्स के थ्रू, या उनकी जब वो स्टोरी सुनते होंगे तो उनका एक जस्ट बन गया होगा कि यार शायद मैरिड लाइफ ऐसी ही होती है, क्योंकि मैंने अपने घर में भी देखा है अपने माँ बाप को झगड़ते हुए, क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड्स के मुंह से भी सुना है कि उनके पेरेंट्स भी इसी तरीके से लड़ते हैं झगड़ते। तो एक तरीके कह सकते हैं ना माइंडसेट उनका डेवलप हो गया होगा। तो कहीं ना कहीं चीज़ें उनके पास से ही चलती आई कि एक तो उन्होंने कभी किसी को सीरियस नहीं लिया, कभी भी अपना 100% किसी रिलेशनशिप में या किसी काम में नहीं डाला, एंड अगर वो घर पे भी लौट के आते थे तो घर का भी एनवायरनमेंट उन्होंने हमेशा इसी तरीके से देखा कि कुछ हैपनिंग नहीं है। जैसे नॉर्मल फैमिलीज़ में होता है कि हस्बैंड वाइफ पेरेंट्स साथ में बैठ रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, या फिर ट्रिप पे चले गए, घूमने चले गए, या फिर एक अच्छी हैपनिंग लाइफ जो होती है वो कभी उन्होंने अपने घर में एक्सपीरियंस नहीं की होगी, जिस वजह से हमेशा से ही कट ऑफ उन्होंने फील किया होगा अपने और अपने पेरेंट्स के बीच में। हो सकता है कि
इनका कोई बड़ा भाई या फिर सिस्टर हो, सिस्टर मतलब कोई ये घर के छोटे होंगे, इनसे बड़ा कोई भाई बहन हो सकता है जिनके साथ इनकी बॉन्डिंग अच्छी रही है। लेकिन वही है, जैसे मैंने बोला कि वो एनर्जी इनकी इस तरीके की है ना कि शायद उनके माइंड में वो चीज़ कभी इस तरीके से डेवलप ही नहीं हो पाई कि हाँ कोई अच्छी हेल्दी मैरिड लाइफ भी एग्जिस्ट करती है लाइफ मतलब रियलिटी में। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि हमेशा से ही उनका एक सपना रहा होगा कि मैं एक अपना घर बनाऊं, बहुत अच्छा अर्न करूं, अपने पैसों को, जहाँ आप जैसे देखेंगे कॉइन्स को जिस तरीके से संभाल के और बचा के बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक ये थॉट हमेशा रहा होगा कि मैं अपनी कमाई से एक घर लूँगा या लूँगी, या फिर मैं इतना स्टेबल अपनी लाइफ में बन जाऊँ कि मुझे इन लोगों के साथ ना रहना पड़े, मैं घर छोड़कर या कहीं इन लोगों से अलग कहीं अपनी एक दुनिया बनाऊँ, या हो सकता है कि मैं अलग रहूँ तो इन लोगों को वहाँ पे मतलब अपने पेरेंट्स को वहाँ पे बुला लूँ और वहाँ पे एक नई लाइफ स्टार्ट करूँ, रादर देन कि मैं इन लोगों के साथ इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहूं। तो इस तरीके का बचपन उनका रहा होगा आपके डेस्टिन पार्टनर का। और शायद यही वजह है कि जब ये आपसे मिलेंगे तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो एकदम से राज़ी नहीं होंगे आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए। अगर ये मेल हैं और आप फीमेल ये रीडिंग देख रही हैं तो आपके मेल पार्टनर हो सकता है आपको पसंद अगर करते भी होंगे ना, तो वो आपको कमिटमेंट फर्स्ट स्टेज पे फर्स्ट टाइम पे तो नहीं देने वाले, क्योंकि उनके माइंडसेट में यही है कि हेल्दी फैमिली हेल्दी रिलेशनशिप जैसा तो कुछ होता ही नहीं है, और मैं कभी शादी नहीं करूँगा या करूँगा भी तो इस सोच के बाद करूँगा कि हाँ जो मेरी लाइफ पार्टनर होगी वो इतनी समझदार या अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये सिचुएशन जो शायद बचपन में मैंने अपनी फैमिली में देखी है वो हमारे बीच में कभी क्रिएट ना हो, या मैं उसके साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर सकूँ, अपना दिल खोल कर अपनी बातें रख सकूँ कि ये चीज़ें आई हैव बीन थ्रू, तो ये चीज़ें हम अपने रिलेशनशिप में ना लाएं या ना ला सकें, इसकी हम दोनों को ही इक्वली कंट्रीब्यूट करके इन चीज़ों को लेके चलना होगा। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है अगर आप लोग मेल हैं तो आपकी फीमेल पार्टनर के साथ भी ऐसा होगा, और आपकी फीमेल पार्टनर जब आप उनको अप्रोच करेंगे तो हो सकता है आपकी फीमेल पार्टनर ही इस रिलेशनशिप को डिनाई कर दें और वो ये बोलें कि शायद वो लव मैरिजेस में सो कॉल्ड इस तरीके के रिलेशनशिप में बिलीव नहीं रखती। एंड अगर आप उनके साथ रहना भी चाहते हैं तो सीधे आप शादी के लिए अप्रोच करें, और सो कॉल्ड ये लव कम अरेंज ना होकर अरेंज कम लव की तरह एक शादी हो, और आप पहले उनके पेरेंट्स को अप्रोच करें, एक कह सकते हैं ना कि प्रॉपर आप प्रोसेस लें इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, रादर देन कि आप लोग पहले दोस्त बने, प्यार हो, रिश्ता बने, उसके बाद जाकर आप फैमिली को डिस्क्लोज करें अपने रिश्ते के बारे में। इस तरीके की कोई भी मुझे यहाँ पे एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है। एंड यस आप लोगों के पार्टनर मुझे बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस नज़र आ रहे हैं। द मजिशियन के साथ मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव इंसान होंगे आपके पार्टनर, एंड कह सकते हैं कि वो इमोशनली भी बहुत फुलफिल्ड होंगे। ऐसा नहीं है कि उनका रिश्ते से मन उठ चुका है, या ये कह सकते हैं कि भरोसा उठ गया है तो उनके अंदर प्यार नहीं है, ऐसा नहीं है। वो बहुत ही इमोशनल पर्सन भी हैं, फाइनेंशियली स्टेबल भी हैं, कह सकते हैं अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, उनकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। ये कह सकते हैं कि जिस भी चीज़ को वो चाहें अपनी लाइफ में, और अगर उसके लिए उन्होंने एफर्ट कर लिए तो कोई भी उन्हें वो चीज़ पाने से रोक नहीं सकता। इतनी स्ट्रॉन्ग पावर आपके पार्टनर की, आपके डेस्टिनी पार्टनर की मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट वही है कि इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद भी वो बहुत ही डरे सहमे से रहते होंगे कि मैं किस पे ट्रस्ट करूं, किस पे ना करूं। और मुझे ऐसा फील भी हो रहा है कि पास्ट में वो कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स में रहे भी हैं जहाँ पे हमेशा ही उन्हें एक सो कॉल्ड चीट का सामना करना पड़ा हो, या ये कह सकते हैं कि हमेशा से ही उन्होंने अगर किसी को अप्रोच भी किया हो तो सामने वाले पर्सन ने कुछ टाइम उनके साथ टाइम पास किया एंड उन्हें छोड़ के चले गए, या कोई बहाना मार दिया कि फैमिली रेडी नहीं होगी, या हमारे कल्चरल डिफरेंसेस हैं, कास्ट डिफरेंस है, रिलीजन डिफरेंस है, या तुम्हारी प्रायोरिटीज़ लाइफ में अलग है, मेरी अलग है, तुम्हारे एम्स अलग हैं, एम्बिशन तुम्हारा अलग है, मेरा अलग है। इस तरीके के बहुत से हो सकता है उन्होंने एक्सक्यूजेस आपके पार्टनर को देकर इस तरीके के रिश्ते एंड कई बार हुए होंगे उनकी लाइफ में। तो ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही, शायद यही वजह रहेगी जब आप उन्हें अप्रोच भी करेंगे तो वो एकदम से तो मुझे यहाँ हाँ करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। हो सकता है वो आपके साथ भी इसी तरीके की कॉन्वर्सेशन रखें कि मुझे एक अच्छी हेल्दी फैमिली भी चाहिए,
स्टेबल जॉब भी चाहिए, अच्छा अपना घर हो, फैमिली हो, सब कुछ हो, लेकिन वो एक सही प्रोसेस के साथ हो, रादर देन कि मैं आपके साथ रिलेशनशिप में आऊँ, अपने घर वालों से छुपाऊँ, हम लोग डेटिंग करें, और मतलब जो भी एक कह सकते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में जो भी प्रोसेस होता है रिलेशनशिप का, वो उन्हें नहीं चाहिए। उन्हें सीधा शादी ही करनी है, दैट टू अपनी फैमिली की मर्जी से। तो ये एनर्जी मुझे आप लोगों के डेस्टिन पार्टनर की यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड यस, जैसा कि मैंने बोला, द मजिशियन के साथ वो काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टिंग पावर उनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगी, इमोशनल बहुत होंगे, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी बहुत होंगे, एंड आप यहाँ देखेंगे वो एक लीडरशिप क्वालिटी में होंगे। हमेशा से ही उनके अंदर रहेगा कि मैं एक लीडर की तरह काम करूँ, और हमेशा ही जो चीज़ें मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वो मेरे अकॉर्डिंग ही हो। ठीक है, तो चलिए और देख लेते हैं कि आखिर आप लोगों के डेस्टिन पार्टनर आपसे कहाँ मिलेंगे, आप लोगों की मुलाकात कहाँ पे हो सकती है आपके डेस्टिन पार्टनर से। ग्रुप नंबर 1 के डेस्टिन पार्टनर उनसे कहाँ मिलेंगे, किस जगह मुलाकात होगी ग्रुप नंबर 1 के डेस्टिन पार्टनर की। 7 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ग्रुप नंबर 1 पीपल के लोगों की मुलाकात उनके डेस्टिन पार्टनर से कहाँ होगी। द सन। ओके, ग्रुप नंबर 1 के डेस्टिन पार्टनर की मुलाकात कहाँ होगी। 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आई होप आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे होंगे, इस तरीके से कर देती हूँ। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 के डेस्टिन पार्टनर की मुलाकात उनसे कहाँ होगी। 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, and bottom of the deck is the justice. Okay, सो ग्रुप नंबर 1, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि आप लोगों की मुलाकात उनसे कब और कहाँ होगी, तो मुझे ऐसा लग रहा है, सबसे पहले अगर मैं प्लेस की बात करूँ कहाँ होगी, तो मुझे ऐसा लग रहा है जब आप लोग एक सिटी से दूसरी सिटी मूव ऑन करने वाले होंगे। अब चाहे वो आप अपने जॉब के पर्पज़ से मूव ऑन करें, या फिर कह सकते हैं किसी चीज़ से भागते हुए, अपने पास्ट रिलेशनशिप से भागते हुए, अपनी करंट सिचुएशन से भागते हुए। भागने का मतलब मेरा ये है कि आप इस टाइम करंट लोकेशन में जहाँ भी रह रहे हो सकता है कि आपका मन वहाँ ना लगता हो, आप ये सोचें कि मुझे वहाँ से निकलना है, आप ये सोचें कि मुझे वो लोकेशन चेंज करनी, क्योंकि मुझे यहाँ की एनर्जी, यहाँ की निगेटिविटी रहने नहीं दे रही है। तो आप एक माइंडसेट बनाएंगे कि मुझे यहाँ से निकलना है, एंड द मोमेंट आप वहाँ से निकलने का प्लान बनाएंगे और किसी जगह पहुँचेंगे, वहीं पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे डेस्टिन पार्टनर टकराएंगे। हो सकता है कि वो आपके वर्क प्लेस पे आपको मिले, अगर आप जॉब स्विच करते हैं तो आपके नई जॉब लोकेशन पे आपकी मुलाकात आपके डेस्टिन पार्टनर से हो सकती है। ये भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है कि जब आप लोकेशन जब चेंज करेंगे और घर ढूंढने की जब आप कोशिश करेंगे, रेजिडेंशियल एरियाज़ जब आप सर्च आउट करना स्टार्ट करेंगे कि आपको कहाँ रहना है, फ्लैटमेट्स के किसके साथ रहना है, जब आप उस तरीके की खोजबीन स्टार्ट करेंगे, तब ऑल ऑफ अ सडन आपकी मुलाकात किसी ऐसे पर्सन से हो सकती है जो शायद आपके उसी फ्लैट में रहता हो या आसपास के ही उसी एरिया या लोकेलिटी में रहता हो, और वो एज अ पर्सन आपकी हेल्प कराने आए आपकी शिफ्टिंग में या आपके काम में, कि एज अ गुड नेबर बन के वो आपसे मिल सकता है या मिल सकती है। तो उस तरीके की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने बोला, कि नेक्स्ट सिटी में मिलेगी जहां आप मूव आउट करेंगे, या फिर आपके नए वर्क प्लेस पे मिल सकती है जहां आप जॉब के लिए नई कंपनी अगर स्विच करते हैं तो वो पॉसिबिलिटी है। आपके अस पड़ोस में रहने वाला कोई वो पर्सन हो सकता है, नेबर हो सकता है आपका।
एंड कुछ लोगों के साथ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यस वो आपके ही नोन में है, नोन इन द सेंस कि आपकी फैमिली का ही कोई पर्सन हो सकता है, आप उसे बहुत अच्छे से जानते भी हो सकते हैं एंड ये भी हो सकता है कि वो आपके बचपन का फ्रेंड हो। अगर ये बहुत से लोग अगर ऐसे हो सकते हैं जो लव मैरिज का सोच रहे हैं या उनके साथ उनके लव मैरिज के चांसेस हाई लग रहे हैं और उस पर्सन को आप पहले से जानते हैं, तो मुझे यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है कि वो आपसे पहले से ही कह सकते हैं क्रश रखते हैं आप पे, या आपको बहुत पहले से जानते हैं, बचपन से आपने बहुत मोमेंट्स उनके साथ स्पेंड किए होंगे, खेले हुए होंगे। कह सकते हैं बचपन में हम कई बार एक दूसरे के घर में आना जाना होता है क्योंकि आप लोग नेबर में रहते होते होंगे, तो आपके फैमिली वालों का एक दूसरे से आना जाना होगा या आपका उनके घर पे आना जाना होगा। इस तरीके की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। और कुछ लोगों के साथ तो ये भी हो सकता है कि आपके डेस्टिन पार्टनर आपको तब मिलेंगे जब वो एक रिलेशनशिप से कट ऑफ हुए होंगे। ये कह सकते हैं कि उनका ताज़ा या तो ब्रेकअप हुआ होगा या उनके पार्टनर से, या कह सकते हैं एक तरीके का डिटैचमेंट हुआ होगा। कुछ ना कुछ ऐसा उनकी लाइफ में एंड हुआ होगा कि जिसकी वजह से, ये कह सकते हैं जिस सिचुएशन से वो निकलने की कोशिश कर रहे होंगे, और उन चीज़ों से जब निकलने की कोशिश करेंगे तो अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए हो सकता है वो कहीं घूमने निकले, या फिर सोशल मीडिया पे भी कई बार होता है ना, हमारा अगर ब्रेकअप हुआ होता है या माइंड सेट हमारा ऐसा होता है कि यार मुझे अपने आप को खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और चीज़ों पे ध्यान लगाना पड़ेगा, तो आप किसी डेटिंग साइट पे चले जाते हो, सोशल मीडिया पे इधर उधर नए प्लेटफॉर्म्स आप लोग ट्राई करते हो, लोगों से इंटरेक्ट करते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब वो अपने पास्ट रिलेशनशिप से जो ताज़ा एंड हुआ होगा, जब वो उन चीज़ों से गुज़र रहे होंगे, तब आपसे उनकी मुलाकात होगी और आप उनकी लाइफ में कह सकते हैं एक सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड की तरह एंट्री लेंगे। जब वो कह सकते हैं ना, उनको एक ऐसे पर्सन की तलाश होगी जिससे मैं अपने दिल की बात खुल के कह सकूं, अपनी बातें उनके सामने रख सकूं। तो उनको उस इंसान की जब तलाश है तो आप एक मसीहा की तरह उनकी लाइफ में एंट्री लेंगे, या वाइस वर्सा भी ये एनर्जीज़ हो सकती हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा हो कि आप किसी रिलेशनशिप को एंड करके कहीं पे अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए या डाइवर्ट करने के लिए कहीं घूमने का प्लान बनाएं, या जैसे मैंने बोला सिटी आप लोग लोकेशन चेंज करने का प्लान बनाएं और आपकी मुलाकात आपके डेस्टिन पार्टनर से हो। यहाँ पे ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है, जैसे मैंने बोला ना, कि उनकी फैमिली से बहुत अच्छी ट्यूनिंग नहीं रही होगी, तो ये भी चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं कि वो अपनी फैमिली छोड़कर जब बढ़ेंगे आगे तब उनकी मुलाकात आपसे होगी। कुछ लोगों के लिए तो मुझे आपके डेस्टिन पार्टनर वन साइड कह सकते हैं पार्टी मैरिड दिखाई दे रही है। अब चाहे या तो आप मैरिड हो या फिर आपके पार्टनर मुझे मैरिड दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है वो अपनी फैमिली लाइफ से, अपनी मैरिड लाइफ से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो डाइवोर्स का डिसीजन लें, एंड डिसीजन लेने के बाद जब वो सोचेंगे कि उन्हें अपनी नई लाइफ स्टार्ट करनी है, वो अपनी पुरानी ज़िंदगी को पीछे छोड़कर जब आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे, तब जाकर आपकी मुलाकात उनसे होगी। और जब वो आपसे मिलेंगे तो पहली ही बार में हो सकता है वो खुलकर आपको अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ बता दें, आपसे हर चीज़ शेयर कर लें कि मैं इन चीज़ों से गुजरा हूँ या गुजरी हूँ, या मेरी लाइफ में ये रहा है। मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि वो वन साइड या तो पार्टी मैरिड भी हो सकती है एंड उनका एक बच्चा भी पॉसिबली हो सकता है। यहाँ पे मुझे वो एनर्जी दिखाई दे रही है कि वन पार्टी इज़ मैरिड और उनका एक बेटा या बेटी है। अभी आप मुझे बताइएगा ये कितने लोगों से रेजोनेट हो रहा है, बट ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, यस। और जिन लोगों के लिए ऑब्वियसली सबसे रेजोनेट नहीं होगा, जिन लोगों के लिए उनकी कोई भी मतलब आइदर यू और योर पार्टनर इज़ नॉट मैरिड, तो हो सकता है उनका कोई, जैसे मैंने बोला ना, कोई रिश्ता ख़त्म हुआ होगा, कि किसी के साथ रिश्ता फिक्स हुआ या रोका हुआ, या हो सकता है उन्होंने शादी तक का फैसला कर लिया हो, बट ऑल ऑफ ए सडन वो चीज़ ख़त्म हुई, वो चीज़ एंड हुई उनकी लाइफ में, और तब जाकर उनकी मुलाकात आपसे होगी। चलिए देख लेते हैं कि कब तक आपकी मुलाकात उनसे हो सकती है, क्या चांसेस हैं। मुझे यहाँ पे लव मैरिजेस के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। लव मैरिज से मतलब मेरा ये होगा कि आप अपने डेस्टिन पार्टनर से ऑलरेडी मिल चुके हैं, एक इमोशंस आप उनके साथ एक्सचेंज कर चुके हैं,
और जब हम किसी के साथ एक लंबा पीरियड कह सकते हैं बिता लेते हैं या अपने इमोशंस उनके साथ एक्सचेंज कर लेते हैं, अपनी लाइफ उनके सामने, अपनी किताब उनके सामने खोल के रख लेते हैं, तो हमें कई बार एक सेंस ऑफ इमोशनल अटैचमेंट कह सकते हैं, या फिर एक कह सकते हैं होप सी जगने लगती है कि हाँ ये वही पार्टनर है जिसके साथ मैं अपनी लाइफ आगे सोच सकता हूँ या सोच सकती हूँ। एक अटैचमेंट आपको अपने आप बिल्ड होने लगती है सामने वाले पर्सन के लिए। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप में से काफ़ी लोग तो ऑलरेडी मिल चुके हैं अपने डेस्टिन्ड पार्टनर से, और नहीं कुछ लोग अगर नहीं मिले हैं तो यस इन द कमिंग फ्यूचर आप लोग मिलने वाले हैं। वो हम लोग देखते हैं कि कब तक आपकी मुलाकात होगी, बट हाई चांसेस 80% आप लोग ऑलरेडी अपने पार्टनर से मिल चुके हैं। एंड यस वो मैरिड हो सकते हैं और उनका एक बेटा या बेटी हो सकती है, एंड उन्होंने अपने डाइवोर्स के लिए अप्लाई भी कर दिया होगा। मतलब वो अपनी करंट रिलेशनशिप में, करंट मैरिड लाइफ में खुश नहीं है, और वो किसी ना किसी की तलाश में तो है, और हो सकता है वो तलाश उनकी आपके साथ पूरी हो। और देख लेते हैं कि आप लोगों की मुलाकात आपके डेस्टिन्ड पार्टनर से कब तक होगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ग्रुप नंबर 1 के डेस्टिन्ड पार्टनर की मुलाकात कब तक होगी। 6 ऑफ सॉर्ड्स। ग्रुप नंबर 1 के डेस्टिन्ड पार्टनर की मुलाकात कब तक होगी इससे। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एंड 5 ऑफ कप्स। सी मैंने बोला 80% लोगों के साथ तो चांसेस हैं कि वो ऑलरेडी मिल चुके हैं, और बाकी 20% की अगर मैं बात करूं तो मुझे वो बाकी 20% वही दिखाई दे रहे हैं जो किसी जर्नी के बाद मिलेंगे, और वो जर्नी वही लोकेशन चेंज की बात करता है। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग अभी सोच रहे हो इस बारे में कि मुझे अपनी लोकेशन चेंज करनी है, तो द मोमेंट आप ये स्टेप लेंगे अपनी लाइफ में, द मोमेंट आप एक जगह से दूसरी जगह स्विच करेंगे, कह सकते हैं ट्रैवल करेंगे, तब जाकर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी मुलाकात आपके पर्सन से होगी। टाइम पीरियड की बात करूं तो अब से लेकर 6 से 8 महीनों में मुझे आप लोगों की मुलाकात होते हुए दिखाई दे रही है अपने डेस्टिन्ड पार्टनर से। कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है ऑलरेडी आपकी मुलाकात जून मंथ में आपके पार्टनर से हो चुकी है, या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि यही अगस्त मंथ में आप लोगों की उनसे मुलाकात होगी, और वो भी आप लोगों के वर्क प्लेस पे। अब या तो आप किसी से मीटिंग करने किसी कंपनी में जाएं, या फिर किसी कॉन्फ्रेंस में, या कहीं ना कहीं कोई तो मुझे ऐसी गैदरिंग दिखाई दे रही है जहाँ पे आपकी उनसे मुलाकात होगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो किसी क्रिएटिव फील्ड से बिलोंग करते होंगे, आइदर यू और योर पार्टनर, और जब आप उनसे कोलैबोरेट करेंगे या आपकी जब उनसे मीटिंग होगी किसी सो कॉल्ड क्रिएटिव काम को लेकर, जब वो डिस्कशंस आप लोगों के स्टार्ट होंगे या मीटिंग होगी उस तरीके की, तब जाकर आपका उनके साथ एक कनेक्शन बिल्ड होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप लोगों की आइडियाज़ उनको बहुत अच्छे लगे और आपके काम से वो इम्प्रेस होकर वो आपकी तरफ डाइवर्ट हो सकते हैं, या फिर आप में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसी मुझे कोई एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड यस जब उनकी आपसे मुलाकात होगी तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर डीप विदिन एक कह सकते हैं 5 ऑफ कप के साथ ना एक खालीपन होगा उनके अंदर। हो सकता है वो अपनी मैरिड लाइफ से या अपनी पर्सनल लाइफ से इतना ज़्यादा गो थ्रू कर रहे हों, या फिर कह सकते इतना जूझ रहे हों, या उन चीज़ों से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो कि डीप विद इन उनको ऐसा फील होगा कि मैं कहीं पर फंस गया हूँ, या मुझसे ऐसी क्या गलतियाँ हो गई, या ये कह सकते हैं कि कहाँ कौन सा कम्युनिकेशन गैप आया है मेरी और मेरे पर्सनल लाइफ में, मैरिड लाइफ में, कि मैं उन चीज़ों से निकल नहीं पा रहा। तो अगर मैं ये बात करूँ ना आप कैसे उन्हें पहचानेंगे, तो इन चीज़ों से आप पहचान सकते हैं कि वो पर्सन एक तो बहुत ही ज़्यादा आपके सामने खुल के बात नहीं करेगा स्टार्टिंग में। कहीं ना कहीं जब आप उनसे बात करोगे तो आपको ऐसा लगेगा ना वो कितना डिप्रेस्ड सा है, या कितना खालीपन है उसकी ज़िंदगी में, या कितना उदास है वो अपनी ज़िंदगी में। उसकी बातों में कहीं ना कहीं आपको ना एक
दर्द अपने आप ही छलकता हुआ नज़र आएगा। द मोमेंट आप उसके साथ थोड़ा सा फ्रैंक होंगे ना, थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करेंगे, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ, इसकी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है। 3 ऑफ कप्स की मैं बात करूँ तो ये आपके कोई सो कॉल्ड ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड सर्किल से रिलेट कर सकता है ये पर्सन, जहाँ पे या तो कह सकते हैं आप किसी गैदरिंग में जाएं, किसी पार्टी में जाएं, किसी फंक्शन में जाएं, तब आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है। या आपकी फ्रेंड आपको किसी से इंट्रोड्यूस कराएं कि सी ये मेरा फ्रेंड है, XYZ है, तुम इससे मिलो। तो जब आपकी मुलाकात उनसे होगी किसी थर्ड पर्सन के थ्रू, तब जाकर आपकी जर्नी उनके साथ स्टार्ट होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। काफ़ी लोगों के साथ ये, जैसे मैंने बोला, मुझे यहाँ पे पार्टीज नज़र आ रही है, किसी पार्टी, किसी फंक्शन। आप देखेंगे 6 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं ये भी एक सक्सेस की एनर्जी होती है, सेलिब्रेशन की एनर्जी होती है। 6 ऑफ वॉन्ड्स ये भी कोई सेलिब्रेशन की ही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो हो सकता है आप लोग किसी पार्टी, फंक्शन, शादी या किसी ना किसी तो गैदरिंग में आप लोग मिलेंगे उनके साथ। ग्रुप ऑफ पीपल, अब ग्रुप ऑफ पीपल येस ऑफिस, वर्क प्लेस पे भी होते हैं, एंड किसी पार्टी में भी मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर के पास मुझे पेट दिखाई दे रहा है, डॉग एज अ पेट हो सकता है, और अगर नहीं भी होगा तो उन्हें डॉग से बहुत ज़्यादा लगाव होगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है उन्हें क्रिएटिविटी, जैसे मैंने बोला था ना, क्रिएटिविटी का बहुत शौक होगा। किसी ऐसे ऑक्यूपेशन में हो सकते हैं जिसमें क्रिएटिविटी का यूज़ होता हो, लाइक डिज़ाइनर हो सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर, आर्किटेक्ट हो सकते हैं, आर्ट साइड से वो लोग रिलेट हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं। कुछ लोगों के साथ प्रोफेसर या फिर टीचिंग लाइन से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं काम होता है कि बच्चों को तराशा जाए, उनके हुनर को तराशा जाए। तो कोई भी ऐसा काम जहाँ पे तराशने का काम होता है, चाहे वो इंसान की स्किल्स को तराशना हो या फिर अपनी स्किल्स के थ्रू किसी चीज़ को, कि कोई भी म्यूरल या कोई भी आर्टिस्टिक चीज़ को तराशना हो, तो इस तरीके की फील्ड से वो लोग मुझे यहाँ पे रिलेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के साथ यस, वो पेंटिंग का उन्हें बहुत शौक होगा, और ये भी हो सकता है कैंडल्स का वो लोग काम करते हो, सेंटेड कैंडल्स आते हैं, उस तरीके का उनका कोई बिजनेस हो सकता है। एंड उनके इमोशंस जो मुझे दिखाई दे रहे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट होते होंगे, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना, वो डीप विद इन, क्योंकि वो एक पेन में है, डीप विद इन उनको कहीं ना कोई बहुत से खालीपन है उनकी ज़िंदगी में। तो वो इमोशंस ना उनकी रियलिटी में, उनकी लाइफ में भी, उनके फेस पे, उनके एक्सप्रेशंस के थ्रू आप पहचान पाओगे ना। बहुत जल्दी जल्दी उनके मूड स्विंग्स होते होंगे, उनके फ्लक्चुएशन बहुत होता होगा उनके एक्सप्रेशंस में, उनकी लाइफ में, उनकी जेस्चर में, बॉडी लैंग्वेज में। तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि अभी तो ये इंसान कितना खुश था, ऑल ऑफ अ सडन क्या हो गया, ऑल ऑफ अ सडन कैसे इतना चेंज आ गया इसके अंदर, या ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है या कर रही है, ऐसा मुझे पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। जैसा कि मैंने बोला था, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पार्टनर अपने घर के छोटे हों, उनसे बड़े उनके भाई बहन हो सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा जितनी भी पास्ट में उन्होंने गलतियां करी होंगी ना, जैसा मैंने बोला था, पास्ट में वो बहुत कभी सीरियस नहीं रहे होंगे, हर चीज़ उन्होंने नेग्लेक्ट करी होगी। तो आने वाले करंट सिनेरियो में या टाइम में मैं बोलूँगी कि हमेशा से ही जो पास्ट में उनसे गलतियां हुई हैं उसको वो हटाकर अब मुझे बहुत ही ज़्यादा सीरियस और डेडिकेटेड नज़र आ रहे हैं अपने करियर को लेकर। बहुत से कह सकते हैं ट्रैवलिंग उनको करनी पड़ती होंगी, ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते होंगे जो बहुत ही रिस्क टेकिंग होते होंगे, एंड अपने काम, अपने बिजनेस को लेकर कई बार उन्हें बहुत जगह पे ट्रैवलिंग करनी पड़ती होगी। ये मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के डेस्टिनी पार्टनर के साथ। पढ़ने लिखने का उन्हें बहुत शौक हो सकता है, लाइब्रेरी हो सकती है उनके घर में, एंड बुक रीडिंग, जैसे मैंने बोला बुक रीडिंग, तो उनकी शेल्फ्स पूरी रेडी हो सकती है। स्टडी रूम होगा उनका, तो वहाँ पे बिल्कुल शेल्फ्स उनकी बिल्कुल सारी बुक्स से भरी होगी, उनकी फेवरेट जो भी उनकी नॉवेल्स होंगी या जो भी उन्हें पढ़ना पसंद होगा, उस तरीके की पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। एंड ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो आने वाले टाइम में अपनी फैमिली को लेकर आपकी सिटी में मूव आउट करें। ये हो सकता है, मुझे कुछ लोगों के लिए रेजोनेट हो या ना हो, आई डोंट नो, बट मुझे दिखाई दे रहा है कि वो करंट लोकेशन में जहाँ रह रहे हैं, या ये कहिए कि जहाँ पे उनका बचपन गुजरा है, वहाँ से अपने पेरेंट्स को लेकर वो एक सिटी मूव आउट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आइदर अभी होंगे या फिर आने वाले टाइम में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो ऐसा कुछ करें। ओके, तो चलिए बात कर लेते हैं कि उनके क्या ऑक्यूपेशन होंगे।
क्या ऑक्यूपेशन हो सकता है आप लोगों के पार्टनर का? जस्टिस के साथ लॉयर हो सकते हैं, जैसा कि मैंने बोला। क्रिएटिव फील्ड मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई दी हूँ, क्रिएटिव फील्ड से ताल्लुक़ रख सकते हैं। कुछ लोग के लिए यस वो लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, एडवोकेट या जो भी इस फील्ड से रिलेटेड जहाँ पे कोई भी कानून का काम होता है, डिफेंस की जॉब या फिर पुलिस की जॉब, इस तरीके का कुछ हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। अच्छा, मैंने आप लोगों को साइंस की बात नहीं बताई। साइंस जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो फायर साइन मुझे प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, यानी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस के आपके पार्टनर हो सकते हैं। वाटर साइन से रिलेट कर सकते हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। एंड एयर साइन भी मुझे दिखाई दे रहा है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अर्थ साइन है, बट अर्थ साइन बहुत ही कम लोगों के लिए हो सकता है। अर्थ साइन आइदर, ये भी पॉसिबिलिटी कि आप लोग अर्थ साइन से रिलेट करते हो, ये हो सकता है, बट आपके पार्टनर अर्थ साइन से हो, इसकी पॉसिबिलिटी मुझे थोड़ी सी कम नज़र आ रही है। प्रोमिनेंट यहाँ पे मुझे फायर साइन एंड एयर साइन दिखाई दे रहा है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड यस पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ये साइंस तो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। अर्थ साइन भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, बट ये मुझे आप लोगों की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही कि आप लोग इस साइन के हो सकते हैं। ओके, प्रोफेशन की जैसे मैंने बात करी तो वो लॉयर हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, किसी डिफेंस जॉब में हो सकते हैं, ज्वेलरी का उन लोगों का काम हो सकता है, सुनार हो सकते हैं, या कोई ज्वेलरी शॉप हो, कोई शोरूम हो, इस तरीके की पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही। कुछ लोगों के लिए ऐसा बिजनेस हो सकता है जहाँ पे क्रॉकरीज का काम होता हो, डिनर सेट जैसे क्रॉकरीज का प्लेट्स, उस तरीके का काम होता है, तो उनका ऐसी कोई शॉप हो सकती है, ऐसा कोई बिजनेस हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर कितने लोगों से रेजोनेट हो रहा है। और देख लेते हैं क्या प्रोफेशन हो सकता है। हीलर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ किसी हीलिंग से वो जुड़े हुए हो सकते हैं, टैरो कार्ड, या फिर काउंसलर हो सकते हैं, काउंसलिंग का उन्हें बहुत शौक होगा, थेरेपिस्ट हो सकते हैं, थेरेपिस्ट भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। एंड आप देखेंगे आप लोगों की सन की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। यहाँ भी द व्हील 10 की एनर्जी सन की एनर्जी होती है, यहाँ द मजिशियन सन की एनर्जी। ऑलरेडी द सन आप लोगों के लिए गिर चुका है। बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट होंगे आपके पार्टनर। फाइनेंशियली मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। एंड कह सकते हैं ना, आप देखिए द मजिशियन यहाँ भी आया था, द मजिशियन यहाँ भी आया। उनकी पावर इतनी प्योर, कह सकते हैं उनका ऑरा इतना प्योर होगा, इतने पायस होंगे वो, और उनकी मैनिफेस्टेशन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि वो किसी भी चीज़ की अगर उम्मीद कर ले या चाहत कर ले या अपने एफर्ट्स लगा ले उस पर्सन उस काम के लिए या उस काम की तरफ, तो आप समझ लो वो काम होना ही होना है। इस तरीके की एनर्जी मुझे आप लोगों के डेस्टिनी पार्टनर की दिखाई दे रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में देखेंगे आप एस ऑफ वॉन्ड्स। जैसे मैंने बोला था ना, कुछ लोगों के लिए मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि आपकी उनकी से मुलाकात आपके वर्क प्लेस पे हो सकती है। तो एस ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत हमें इंडिकेट करता है कि आप जब कंपनी स्विच करेंगे या नया जॉब या नए काम या नई बिजनेस के लिए जब मूव आउट करेंगे, तब जाकर आपकी उनसे मुलाकात हो सकती है। डेट ऑफ बर्थ की अगर मैं बात करूँ तो उनकी डेट ऑफ बर्थ 11, 9, 10 या फिर 1 को मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। नवंबर मंथ हो सकता है, सितंबर हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है, जनवरी भी कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये पॉसिबिलिटी है। इनिशियल्स की बात करूँ तो इनिशियल में मुझे दिखाई दे रहा है TRA, JO एंड S। यस, इतने इनिशियल्स तो मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर इनमें से नहीं है तो भी आप इसको इतना मत लीजिएगा, इनिशियल्स तो कोई भी हो सकते हैं, जितना आपसे रेजोनेट हो आप उतना लीजिए। चलिए देख लेते हैं कि क्या मैसेज है आप लोगों के पार्टनर, डिवाइन पार्टनर, आपके डेस्टिनी पार्टनर का आपको लेकर। वो क्या सोचते हैं, समझते हैं इस रिश्ते को लेकर आपके साथ। ग्रुप नंबर 1 के डेस्टिनी पार्टनर क्या फीलिंग रखते हैं उनके लिए। ग्रुप नंबर 1 के डेस्टिनी पार्टनर क्या फीलिंग रखते हैं
उनके लिए। Keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectations. जैसा मैंने बोला था ना कि उन्होंने अपने पास्ट, अपने बचपन में बहुत सी चीज़ें फेस की होंगी, या करंटली भी जिस मैरिज से या जिस रिलेशनशिप से वो ख़त्म करके आगे बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है उनको ये थॉट उनके माइंड में ऑलरेडी हो कि मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरे लिए तो कोई बना ही नहीं, या मेरे टाइप का तो कोई हो ही नहीं सकता। तो आपके लिए यही मैसेज है कि आप अपने माइंड को खुला रखें, क्योंकि हो सकता है आपका सोलमेट, आपके पार्टनर जो भी हैं, वो आपसे हर तरीके से, हर वैल्यू में अलग हों, उनकी चॉइसेस अलग हों, उनकी कह सकते हैं लाइक्स डिसलाइक्स आपसे मैच ना करें। तो उन चीज़ों को लेकर आपको अपने दिमाग को खुला भी रखना है और उसे एक्सेप्ट भी करना है, क्योंकि कोई भी पार्टनरशिप, कोई भी कपल परफेक्ट नहीं होते, कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज़ेस करने ही पड़ते हैं। तो आप इन चीज़ों पे अपने रिश्ते को ना तोलें कि मेरी तो उसके साथ कोई कॉमन सिचुएशन ही नहीं है, कोई कॉमन लाइक्स डिसलाइक्स ही नहीं है हमारे, ये कैसी पार्टनरशिप है। आप हमेशा ही इन चीज़ों पे एग्री करेंगे कि जहाँ पे कॉमन चीज़ें ज़्यादा होती हैं ना, वहाँ पे लड़ाइयाँ भी ज़्यादा होती हैं। आपके अंदर डिफरेंसेस होंगे ना, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आप करो, थोड़ा वो करेंगे। आप उनके लाइक्स को जब एक्सप्लोर करोगे तो आपके लिए कुछ नया होगा सीखने के लिए, जब वो आपके लाइक्स को एक्सप्लोर करेंगे उनके लिए कुछ नया होगा सीखने के लिए। तो ऐसे ही जाकर कहीं ना कहीं कंपेनियनशिप स्टेबल हो पाती है, रादर देन कि आपकी लाइफ एक बोरिंग ट्रैक पे जाए कि भाई हमारे लाइक्स डिसलाइक्स तो सेम ही हैं, जो तुझे पसंद है वही मुझे पसंद है, एक ही चीज़ करते जा रहे हैं, नया कुछ एक्सप्लोर करने के लिए नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो एक बोरिंग पैटर्न भी क्रिएट कर देता है। तो आपसे वही कहा जा रहा है कि आपके सोलमेट आपसे अलग हो सकते हैं, वो आपके सो कॉल्ड यूजुअल टाइप से अलग हो सकते हैं। तो अगर ऐसा आपको लगता है तो उन चीज़ों को, उन डिफरेंसेस को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, कि रादर देन कि आप उसे एक एक्सक्यूज़ बना दें उस रिलेशनशिप को तोड़ने का। और देख लेते हैं क्या है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। आपसे कहा जा रहा है कि द साइंस आर क्वेश्चनिंग यू। हो सकता है कि करंटली अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और वो रिलेशनशिप आपको कुछ साइंस ऐसे दे रहे हैं जो नहीं है इग्नोर करने के, या फिर आपको उस पर अटेंशन देनी चाहिए, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप उस पर अटेंशन दीजिए, आप उसे इग्नोर मत करिए। क्योंकि यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं बहुत तरीके से, पैटर्न से, अलग अलग तरहों से आपको अटेंटिव होने के लिए साइंस देती है कि भाई ये चीज़ें रेड फ्लैग हैं, आप इस पर ध्यान दो, रादर देन कि आप उसे इग्नोर मारो। तो आपके लिए मैसेज भी यही है। ये मैसेज सबसे रेजोनेट नहीं होगा, तो जिनसे रेजोनेट होता है आप वही ले, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। तो ये रेड फ्लैग वाला मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। हो सकता है कि आपके पार्टनर एक रेड फ्लैग की तरह हो। तो जब वो एनर्जी आपकी ख़त्म होगी, जब वो पार्टनरशिप आपकी ख़त्म होगी, क्योंकि मैंने आपसे बोला था आपकी पार्टनर हो सकता है मैरिड हो, वन साइडेड मैरिड पार्टी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि वो आपसे ये चीज़ें छुपाते आ रहे हैं, हो सकता है कि उनका एक बेटा या बेटी है, वो आपसे बात छुपाते आ रहे हो, आपसे उन्होंने वो चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं करी हों, और वो ये कहते आ रहे हों कि मैं थोड़ा रुक के शादी करूँगा, या फिर मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तो हो सकता है उनके टाइम मांगने की वजह यही हो, क्योंकि वो अभी किसी मैरिड लाइफ में हैं, वो अभी उन चीज़ों से गो थ्रू कर रहे हैं, उन्हें शायद डिवोर्स लेना है, एक नई जर्नी स्टार्ट करनी है, उसके लिए वो चीज़ें टाइम मांग रहे हैं उन चीज़ों के लिए। तो वो एक रेड फ्लैग हो सकता है, क्योंकि उन्होंने आपसे बातें छुपाई होंगी। तो आपसे कहा जा रहा है उन चीज़ों पे आप थोड़ा सा आँख खोल कर ध्यान दें और इन चीज़ों के बारे में उनसे डिस्कस करें। ग्रुप नंबर 1, फ्री योर सेल्फ। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। काफ़ी लोगों के साथ तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लोग जिस करंट रिलेशनशिप में हैं बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक मुझे जैसा दिखाई दे रहा है। टॉक्सिक इन दैट सेंस कि जैसे मैंने बोला ना, उनके इंटरेस्ट सेम नहीं होंगे। तभी आपसे कहा जा रहा है कि वो इंटरेस्ट आपके अगर डिफरेंस भी हैं तो उनको एक्सेप्ट करें। तो हो सकता है वो टॉक्सिसिटी इस सेंस में हो कि वो अपनी चीज़ें आप पर थोपते हों। हो सकता है कि वो आपके ऊपर डोमिनेटिंग नेचर रखते, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, या जैसा मैं चाहती हूँ वैसा करो। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो वो पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है आपके साथ भी, कि आपके पार्टनर जब इन चीज़ों के लिए आपको प्रेशराइज करते होंगे ना, तो आप बहुत ही ज़्यादा बंधा हुआ फील करते होंगे। तो आपके लिए मैसेज है, फ्री योर सेल्फ। आपके लिए यह टाइम आ चुका है जहाँ पे आप एक स्टेप बैक करें और अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लें, रादर देन कि अभी तक जो कुछ भी आप करते आ रहे हैं या सफ़र कर रहे हैं जिन भी चीज़ों के लिए, उसको आप आगे कंटिन्यू ना करें। चलिए देख लेते हैं कि क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है, या फिर
कब तक आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने डेस्टिन पार्टनर से मुलाकात अपनी? ग्रुप नंबर 1 के लोगों की मुलाकात उनके डेस्टिन पार्टनर से कब तक होगी? प्लीज़ गिव द एक्यूरेट कार्ड्स। क्या गाइडेंस है? लेट्स सी। लेट गो करिए पहले आप लोग सी कहीं ना कहीं ना मैसेज आप आपस में ही रिलेट भी कर रहे हैं, क्योंकि वो रेड फ्लैग हो सकते हैं, क्योंकि आप उस रिलेशनशिप में ट्रैप्ड हैं, आपको खुद को फ्री करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डिफरेंसेस हैं आपके बीच में जो आपसे लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है बहुत सी ऐसी चीज़ें हों जो आपके दिल दिमाग में बैठ चुकी हैं, आपको खा रही हों, आपको परेशान कर रही हों कि वो ऐसे नहीं हैं जैसा मैं सोचता था या सोचती थी। तो आपसे कहा जा रहा है लेट गो करिए उन चीज़ों को, जाने दीजिए, गो विद द फ्लो रखिए, तभी जाकर शायद कह सकते हैं ना आपका हार्ट चक्र भी हील होगा, और शायद तब जाकर आपकी सही पर्सन से, आपके सही डेस्टिन पार्टनर से आपकी मुलाकात होगी। क्योंकि जब तक आप उन चीज़ों में ट्रैप्ड रहेंगे ना, वो चीज़ें मुझे दिखाई नहीं दे रही कि सी आया क्या है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। कहीं ना कहीं वो सारे मैसेजेस एक दूसरे से रिलेट करनी है कि आपके लिए कहा जा रहा है कि आप भाई कोई और डायरेक्शन, कोई और दिशा चूज़ करिए, क्योंकि अभी करंटली आप जिस सिनेरियो में, जिस सिचुएशन में, जिस डायरेक्शन पे जा रहे हैं वो आपके लिए सही नहीं है, फ्रूटफुल नहीं है, वर्दी नहीं है। ये सही टाइम है एक स्टेप बैक करने का और अपनी लाइफ का कंट्रोल, अपनी लाइफ अपने हाथ में लेने का। इससे ज़्यादा एक्यूरेट मुझे नहीं लगता कि कोई आप लोगों के लिए मैसेज होगा। लेट्स सी। इन द नियर फ्यूचर, सो इन द कमिंग फ्यूचर आपकी मुलाकात आपके डेस्टिन पार्टनर से हो सकती है। सो करंटली अगर किसी भी रिलेशनशिप में आप हैं, वो टॉक्सिक है, वो रेड फ्लैग इंडिकेशंस आपको दे रहा है, वो कॉशन कर रहा है आपको, डिफरेंसेस हैं अगर आप लोगों के बीच में, तो आपसे कहा जा रहा है अपने आप को फ्री करें, लेट गो करें उस चीज़ को, एक नया डायरेक्शन चूज़ करें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो इन द कमिंग फ्यूचर आपकी मुलाकात आपके होने वाले डेस्टिन्ड पार्टनर से हो जाएगी। एंड आप यहाँ देखोगे इन द नियर फ्यूचर, बॉटम ऑफ द डेक है ईयर फ्रॉम नाउ। तो अगर ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो ईयर इन द नियर फ्यूचर, मतलब आप लगा लीजिए अब से 4 से 5 महीने बाद वैसे भी नेक्स्ट ईयर लगने ही वाला है। तो ये सब हीलिंग प्रोसेस जब आप करोगे तो इन द कमिंग फ्यूचर नेक्स्ट ईयर, अब तक नेक्स्ट ईयर में आपकी आपके पार्टनर से मुलाकात भी हो जाएगी। एंड जो भी चीज़ें अभी तक आप सफ़र कर रहे थे उनका आप सबको ना एक कह सकते क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको सही चीज़ समझ में आ जाएगी कि अब तक क्यों हो रही थी, क्या हो रही थी और इसकी वजह क्या रही। तो ये थी ग्रुप नंबर 1 आप लोगों की रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों के डेस्टिन पार्टनर कौन होंगे, कैसे होंगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उनकी, सारी ही चीज़ें आज हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो जिन लोगों का भी डेट ऑफ बर्थ 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 27 या 30 को होता है तो ये ग्रुप नंबर 2 है और ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की यानी कि ग्रुप नंबर 2 पीपल की रीडिंग। आप लोग पॉजिटिव रहिएगा तो कार्ड्स भी पॉजिटिव ही आएंगे। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 के डेस्टिन पार्टनर कौन है। ग्रुप नंबर 2 के डेस्टिन पार्टनर कौन है? हु इज द डेस्टिन पार्टनर ऑफ ग्रुप नंबर 2? ग्रुप नंबर 2 के डेस्टिन पार्टनर। उस टाइम शफलिंग कर रही थी तब भी यही कार्ड बार बार जंप आउट हो रहा था, फिर से यही आया है, 9 ऑफ सॉर्ड्स। ग्रुप नंबर 2 के डेस्टिन्ड पार्टनर, द लवर्स। ग्रुप नंबर 2 के डेस्टिन्ड पार्टनर कौन है? पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके पास्ट के बारे में बताती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि आपके डेस्टिन पार्टनर कौन है, आप उनसे अभी तक मिले हैं या नहीं मिले हैं। थोड़ा सा आपको एक जिस्ट मिल जाएगा उनके कैरेक्टरिस्टिक्स का। सो अगर मैं यहाँ पे आपके डेस्टिन पार्टनर की बात करूँ ग्रुप नंबर 2, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके डेस्टिन्ड पार्टनर
वो हैं जिन्होंने हमेशा से ही अपने रिलेशनशिप में कह सकते हैं ना ज़रूरत से ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाए हैं। कह सकते हैं कि जहाँ पे नहीं भी लगाना चाहिए या जिस इंसान पे ट्रस्ट नहीं भी करना चाहिए वहाँ पे भी उन्होंने हमेशा से ही अपना 100% दिया। कई बार ऐसा भी होता होगा कि उन्हें इन एफ़र्ट्स की वजह से इतना ज़्यादा झेलना पड़ जाता होगा कि उनकी स्लीपलेस नाइट्स रही होंगी। उन्हें ऐसा लगता होगा कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, मुझे कितना बड़ा धोखा मिला, कितनी बड़ी चीट हुई मेरे साथ। एक कह सकते हैं ना भरोसा सा उठता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके डेस्टिन पार्टनर के साथ उनकी पास्ट एनर्जी में। पास्ट में कई बार उन्होंने एक साइकिल अपने साथ टर्न आउट होता हुआ फील किया होगा कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में आए, सीरियस हो गए, सामने वाले ने टाइम पास किया, लेकिन इन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आई कि सामने वाला उन्हें कमिटमेंट नहीं दे रहा, तो क्यों नहीं दे रहा। हो सकता है वो बहाने मारता हो कि फैमिली नहीं मानेगी या मुझे अभी स्टेबल होना है या व्हाट्सोएवर इस तरीके के उन्होंने रीज़न दिए होंगे। या अगर वो फीमेल है, अगर आप मेल हैं, तो आपकी फीमेल पार्टनर को उनके पार्टनर ने, उनके एक्स ने हो सकता है इस तरीके से हमेशा बोला हो कि तुम पहले स्टेबल बन जाओ तब मैं अपने घर पर बता पाऊँगा या बता पाऊँगी। इस तरीके की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। एंड कहीं ना कहीं इन सारे झूठे फॉल्स प्रोमिसेस के चलते उनका अपने कह सकते हैं ना रिलेशनशिप से एक भरोसा उठ गया होगा। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जब ये सारी चीज़ें उनकी लाइफ में हुई होंगी तब जाकर उन्हें रियलाइज़ हुआ होगा कि मुझे अपने करियर पे फोकस करना है, चाहे जो हो जाए। मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, मैं अपने पैरों पे खड़ा होऊंगा, अपने करियर को स्टेबल करूँगा। जब वो सही टाइम आ जाएगा या जब मुझे लगेगा कि मेरी लाइफ में किसी ने एंट्री ली है और वो उस लायक है जिस पे मैं रिलाय कर सकूँ, तब जाकर शायद ही मैं किसी पे भरोसा करके उस रिलेशनशिप में पढ़ूँ। और एल्स मैं कभी भी किसी के साथ कह सकते हैं प्यार मोहब्बत में तो नहीं पड़ने वाला या नहीं पड़ने वाली। कुछ लोगों के साथ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके डेस्टिन पार्टनर के साथ बहुत बार चीटिंग, जैसे मैंने बोला बहुत बार चीटिंग हुई। 5 ऑफ सॉर्ड्स की आप ये एनर्जी देखोगे ना, कहीं ना कहीं डिसेप्शन की एनर्जी होती। किसी अपने ने ही, हो सकता है उनके बेस्ट फ्रेंड ने ही उनके साथ चीट किया हो। अगर वो किसी पे आँख बंद करके भरोसा करती थी या करते थे, उन्होंने सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ करी होंगी अपने फ्रेंड को, और उनके फ्रेंड ने ही उनके बॉयफ्रेंड के साथ या उनकी गर्लफ्रेंड के साथ चीट किया होगा। तो इस तरीके का उनका पास्ट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड मुझे ये भी लग रहा है जब आपकी उनसे मुलाकात होगी तो कह सकते हैं जब वो आपसे मिलेंगे ना, तब भी वो बहुत ज़्यादा सीरियस नज़र नहीं आएंगे आपको लेकर। हो सकता है वो बहाने मारे कि मुझे अभी इन चक्करों में नहीं पड़ना है। हो सकता है अंदर अंदर वो डीप विद इन आपको पसंद करते हों या वो इजहार करने की कोशिश करें या चाह भी रहे हों, लेकिन वो बाहर से ऐसा पत्थर दिल शो करेंगे आपके सामने, इतना अड़ियल स्वभाव वो अपना रखेंगे आप लोगों के सामने कि आपको लगेगा यार कितना एरोगेंट है, कितना खड़ूस है, कि मतलब मैं इसे अप्रोच कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन ये मुझे एकदम कोल्ड शोल्डर दिखा रहा है कि यार मुझे फ़र्क नहीं पड़ता या मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं आना या मैं अभी तैयार नहीं हूँ। इस तरीके के एक्सक्यूजेस देखकर वो आपसे कह सकते हैं ना पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई देंगे। कई बार तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जब आप अप्रोच करेंगे ना, तो कई बार वो ऐसे कट ऑफ से हो जाते होंगे आपसे कि हफ्ता भर बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम ही नेगलेक्ट कर दिया, कट ऑफ कर दिया, ब्लॉक कर दिया आपको अपनी लाइफ से, और आपको छोड़कर किसी और से बात करनी स्टार्ट कर दी। ये भी करते होंगे। और ये भी मुझे दिखाई दे रहा है जब वो सारी चीज़ें करते होंगे ना, तो उन्हें वहाँ से सामने वाले से फिर से वही चीज़ होती होगी कि सामने वाला उन्हें ठोकर मार के चला जाता होगा, फिर वो लौट के आपके पास आते होंगे। तो ये एक पैटर्न सा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि हमेशा ओवर ट्रस्ट करने की वजह से ना वो गलत पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते होंगे। ये सिनेरियो, ये पैटर्न बहुत बार उन्होंने अपनी लाइफ में फेस किया होगा, जिसके चलते कह सकते हैं प्यार से उनका भरोसा उठ गया, जिसके चलते कह सकते हैं कि उन्होंने ये सोचा हो कि अब मुझे किसी रिश्ते में पढ़ना ही नहीं, और पढ़ूंगा या पढ़ूंगी भी तो भाई फॉर द सेक ऑफ टाइम पास ओनली। ये पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। करियर ओरिएंटेड यस मुझे वो दिखाई दे रहे हैं, बट रिलेशनशिप में, प्यार मोहब्बत में भरोसा करने लायक
तो मुझे नहीं लग रहा कि उनके अंदर ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है। हो सकता है उन्होंने खुद भी बहुत से लोगों का दिल तोड़ा हो। काफ़ी मुझे वैसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे उन्होंने ही बहुत से लोगों का दिल तोड़ा हो, या फिर वादा करके भरोसा जीत के दूसरे का और निकल गए हों वहाँ से, बिना बताए ब्लॉक मार दिया हो, बिना बताए गायब हो गए हो, सामने वाले की फीलिंग्स को हर्ट किया हो। इस तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है। बहाने मार दिए हो कि यार अभी मुझे स्टेबल बनना है, मुझे करियर पे फोकस करना है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। चलिए देख लेते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। और चलिए देख लेते हैं कि आपकी मुलाकात कब होगी उनसे। चलिए देख लेते हैं कि आपकी मुलाकात कहाँ होगी उनसे। किस जगह आप अपने डेस्टिन्ड पार्टनर से मिलेंगे। ग्रुप नंबर 2 पीपल कहाँ मिलेंगे अपने डेस्टिन्ड पार्टनर से। 10 ऑफ कप्स, ओके। कहाँ मुलाकात होगी ग्रुप नंबर 2 के पीपल की उनके डेस्टिन्ड पार्टनर से। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 4 ऑफ सॉर्ड्स। कहाँ मुलाकात होगी आपके डेस्टिन्ड पार्टनर की। एस ऑफ कप्स। कहाँ मुलाकात हुई ग्रुप नंबर 2 के पीपल की। डेथ, ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज 8 ऑफ कप्स। सी, अगर हम जगह की बात करें कि कहाँ, किस सिचुएशन में, किस सिनेरियो में आपकी उनसे मुलाकात होगी, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए वो उनके रिलेशन में ही आते हों। आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपकी मदर या आपके फादर के साइड के वो हो सकते हैं आपके डेस्टिन्ड पार्टनर, और रिलेटिव्स के ही थ्रू आपकी उनकी मुलाकात हो सकती है आपसे। और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि किसी की बर्थडे पार्टी में जब आप जाएं, उस गेट टुगेदर में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी उनसे मुलाकात हो सकती है। ये भी हो सकता है कि वो ऑलरेडी मैरिड हों। अब आई डोंट नो ये कितने लोगों से रेजोनेट होगा, बट यहाँ पे मुझे वो ऑलरेडी मैरिड दिखाई दे रहे हैं। उनकी एक ऑलरेडी हैप्पी फैमिली हो सकती है, एक बच्चा हो सकता है उनका, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और हो सकता है ये चीज़ें उन्हें खा भी रही हूँ कि मैं ये चीज़ें तुमसे कैसे डिस्क्लोज करूँ। ये चीज़ें अभी तक उन्होंने आपको नहीं बताई है। ये सेम एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे ग्रुप नंबर 1 पीपल के लिए भी आई थी कि उनके पार्टनर मुझे मैरिड दिखाई दे रहे थे, और सेम एनर्जी मुझे आप लोगों के साथ भी दिखाई दे रही है कि हो सकता है सबसे रेजोनेट सी नहीं होगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन्हें आप पसंद करते हैं या जिनके साथ आप एक नई ज़िंदगी शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, वो पर्सन मुझे यहाँ पे किसी न किसी और इंसान के साथ इन्वॉल्व दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं वो स्ट्रैटेजीज़ बना रहा है कि कैसे करके मैं इन चीज़ों को ख़त्म कर सकूँ, ताकि मैं आपके साथ एक नई ज़िंदगी, एक नई शुरुआत कर सकूँ। जैसे जगह की मैंने बात करी, कहाँ मुलाकात होगी, तो किसी की बर्थडे पार्टी में हो सकती है, किसी फैमिली या रिलेटिव के थ्रू आपकी मुलाकात हो सकती है। कहीं पर गैदरिंग होगी, वहाँ आपकी फैमिली उनकी फैमिली आपस में टकराएगी और बातचीत शुरू होगी, तब आपका इंट्रैक्शन हो सकता है एक दूसरे से। कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि किसी के फ्यूनरल में आप लोग जाएं, मिस हैपनिंग हुई हो घर में किसी की, वहाँ आप लोग जाएं तो वो कहीं और से आए होंगे, आप कहीं और से आई होंगी, और तब जाकर आपकी मुलाकात उनसे, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। एस ऑफ कप्स के साथ हो सकता है किसी की शादी में भी ये पॉसिबिलिटी है कि आप लोग, जैसे मैंने बोला गैदरिंग होगी, तो किसी की शादी जहाँ पे लोगों का इकट्ठा होना होता है, अब चाहे किसी की शादी हो, पार्टी हो, फंक्शन हो, बर्थडे पार्टी हो, या फिर किसी का फ्यूनरल, जहाँ पे भी लोगों का इकट्ठा होना होता है ना, उस तरीके की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है कि किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे आपकी उनसे मुलाकात होती हुई मुझे नज़र आ रही है। कुछ लोगों के साथ तो मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि वो आपसे ना ये चीज़ें छुपा रहे हैं। जैसे मैंने बोला ना, वो ऑलरेडी मैरिड होंगे, तो ये चीज़ें आपसे जब छुपा रहे होंगे तो एक डर उनके अंदर सता रहा होगा कि मैं ये चीज़ें आपसे कैसे डिस्क्लोज़ करूं,
उनके अंदर ये स्ट्रैटेजीज चल रही होंगी कि पहले चलो मैं काम करता हूँ, आपके साथ एक बॉन्ड क्रिएट कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, ताकि हमारा रिश्ता मजबूत हो जाए, ताकि जब मैं ये बातें आपसे डिस्क्लोज़ करूँ तो आप मुझ पे भरोसा कर सको। इस तरीके का माइंडसेट उनका चल रहा होगा। दूसरों से बिल्कुल ही ज़्यादा मिलना जुलना बंद कर देना, कट ऑफ हो जाना, इस तरीके का उनका नेचर हो सकता है। कह सकते हैं आइसोलेट रखना, कि जितना मैं लोगों से मिलूँगा या जितना मैं लोगों से मिलूँगी या जितना मैं अपने बारे में लोगों को बताना शुरू करूँगा या करूँगी, मेरी पोल खुलती चली जाएगी या मेरे बारे में लोगों को ज़्यादा पता चल जाएगा। इस तरीके का एक डर उनके अंदर होगा, जिस वजह से वो कई बार आइसोलेट रहने की कोशिश करते होंगे। कम लोगों से मिलूँ, कम लोगों से डिस्क्लोज होगा और कम मेरी चीज़ें लोगों के सामने आएंगी। तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। एंड यस, 8 ऑफ कप्स के साथ आप यहाँ देखेंगे बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ कप्स है, तो कहीं ना कहीं डिटैचमेंट वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। जैसे मैंने बोला ना, आइसोलेट रहते होंगे, तो वो आइसोलेशन भी उनका ऐसा होगा ना कि अपनी ही फैमिली से आइसोलेट हो रहे हैं, डिटैच हो रहे हैं, क्योंकि उनका मन नहीं लगता होगा वहाँ, तो वो कहीं ना कहीं सुकून ढूंढने निकलते होंगे। तो आपसे वो बात करने की कोशिश करेंगे या आपके साथ टाइम स्पेंड करने के बारे में सोचेंगे, उस तरीके की एनर्जी हो सकती है। चलिए देख लेते हैं कि आपकी मुलाकात उनसे कब तक होगी। ये तो हमने देख लिया कहाँ होगी, गैदरिंग वाले प्लेसेस मैंने आपको बता दिए कहाँ कहाँ हो सकती है। अब देख लेते हैं कि आपकी मुलाकात उनसे कब तक होगी। ग्रुप नंबर 2 के पीपल की उनके डेस्टिन पार्टनर से मीट कब तक होगी। 4 ऑफ कप्स, ग्रुप नंबर 2 के पीपल की मुलाकात उनके डेस्टिन्ड पार्टनर से कब तक होगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैंने बोला ना कहीं आप लोगों की एनर्जी मुझे ग्रुप नंबर 1 से बहुत रेजोनेट होती हुई नज़र आ रही है। आप लोग चाहें तो ग्रुप नंबर 1 भी देख सकते हैं, हो सकता है आपके पार्टनर ग्रुप नंबर 1 से रिलेट करते हों। ग्रुप नंबर 1 के पीपल की मुलाकात उनके डेस्टिन्ड पार्टनर से कब तक होगी। सी, यहाँ पे मुझे अप्रैल तो बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। आप लोगों की मुलाकात हो सकता है आपके डेस्टिन्ड पार्टनर से अप्रैल मंथ में या तो हो चुकी है या फिर आने वाले अप्रैल मंथ में आपकी उनसे मुलाकात हो, या फिर आने वाले कह सकते हैं 4 महीने में, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो दिसंबर मंथ में हो सकता है आपकी मुलाकात उनसे हो, या फिर ऑलरेडी आप अप्रैल मंथ में उनसे मिल चुके हैं। हाई चांसेस आर देयर आप लोग ऑलरेडी उनसे मिल चुके हैं, आपकी मुलाकात उनसे हो चुकी है अप्रैल मंथ में। एंड ऐसे टाइम पर आपकी उनसे मुलाकात हुई होगी जब वो अपने करियर में बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं फेस कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा बुरे दौर से वो गुजर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं टावर मूवमेंट से गुजर रहे हो, कुछ भी अच्छा ना चल रहा हो उनकी लाइफ में। एंड कह सकते हैं कि वो ये सोच रहे हो कि मैं अपनी लाइफ, सॉरी टू से बट, ख़त्म कर लूँ, या मुझे जीने की इच्छा नहीं है, या फिर कह सकते हैं ना डिप्रेस्ड वाली फीलिंग उनके अंदर हो सकती है। तब जाकर आपकी मुलाकात मुझे यहाँ पे उनसे होती हुई दिखाई दे रही है, जब वो एकदम ही डाउनफॉल अपनी करियर का, अपने पर्सनल लाइफ का फेस कर रहे होंगे, तब जाकर आप उनकी लाइफ में एंट्री लेंगे या वो आपकी लाइफ में एंट्री लेंगे। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि आप लोग अपने पास्ट के बारे में, आप देखिए 4 ऑफ कप्स में किस तरीके से वो लड़की बैठ के, यूनिवर्स उसे कुछ दे रही है बट उसका ध्यान कहीं और ही अपने पास्ट पर है। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ कि किसी ना किसी के इंतज़ार में जब आप बैठे होंगे और अपने पास्ट के बारे में सोच रहे होंगे, या कह सकते हैं एक ज़िद में होंगे कि नहीं मुझे वो पर्टिकुलर पर्सन चाहिए या पर्टिकुलर टाइम पे चाहिए, जब वो एक ज़िद वाली एनर्जी होगी ना आपकी, और कह सकते हैं कि आप उस चीज़ पर डटे हुए होंगे, तब जाकर आपको एक सो कॉल्ड किसी की एंट्री दिखाई देगी अपनी लाइफ में आपके पार्टनर के पास। यस, डॉग एज अ पेट हो सकता है आपके पार्टनर की। अगर मैं एज की बात करूँ तो एज मुझे दिखाई दे रही है 35 to 40 के बीच की। काफ़ी अच्छे मैच्योर पर्सन होंगे वो, पढ़ने लिखने का उन्हें बहुत शौक हो सकता है। काफ़ी लोगों के साथ पॉसिबिलिटी वो स्टॉक मार्केट में हो या फिर इन्वेस्ट करते हो, बैंकिंग में हो सकते हैं,
अप्रैल मंथ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है प्रोमिनेंट, आपकी मुलाकात उनसे हो सकती है, या फिर अप्रैल मंथ में आपका या उनका बर्थडे हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। आने वाली कह सकते हैं अगले 4 महीनों में आपकी मुलाकात उनसे हो सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी। दिसंबर मंथ मुझे प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है कि दिसंबर में कुछ ना कुछ तो या तो आपकी मुलाकात होगी या फिर कह सकते हैं शादी फिक्स हो सकती है, ये भी हो सकता है। एंड जैसे मैंने बोला ना, स्टॉक मार्केट या फिर एफडी, आरडी, पीपीएफ या इस तरीके की जो भी चीज़ें होती हैं इन्वेस्ट करने की, उन चीज़ों में इन्हें बहुत इंटरेस्ट होगा। वहाँ पे नई नई जगहों पे कह सकते हैं इन्होंने पैसे इन्वेस्ट कर रखे होंगे, ये भी पॉसिबिलिटी है। अपने इमोशंस को बहुत ही ज़्यादा बचा कर या ये कह सकते हैं संजो कर चलने वाले पर्सन होंगे वो। एंड कहते हैं डरे डरे से, सहमे सहमे से कि भाई मैं तुम्हारे साथ इस लाइफ में आ तो रहा हूँ या इस रिलेशनशिप में एंट्री कर तो रहा हूँ या कर तो रहे हैं, लेकिन एक डर है मेरे अंदर। तो वो डर आपको खुद ब खुद महसूस होगा उनके साथ, वो फील आपको खुद ब खुद लगेगी कि हाँ सामने वाला पर्सन थोड़ा सा डरा हुआ है चीज़ों को लेके। एक ओवर थिंकिंग हमेशा उनके दिमाग में चलती हुई रहेगी कि व्हाट इफ़ ये रिलेशनशिप भी वर्कआउट नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास के रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे हैं या मेरी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं वो डर उनके अंदर मुझे हमेशा ही दिखाई दे रहा है। वो ओवर थिंकिंग चलती रहेगी कि व्हाट इफ़ अगर ये भी नहीं काम किया, व्हाट इफ़ सामने वाले मतलब आपने भी उन्हें नहीं समझा और एक बीच राह पे उन्हें छोड़कर चले गए। कह सकते हैं उन्होंने धोखे बहुत खाए अपनी लाइफ में। द मून की एनर्जी जो होती है ना कहीं वो एक चीटिंग, एक डिसेप्शन, उस तरीके की एनर्जी होती है जहाँ पे हमें अपने अपनों से ही धोखे मिले हुए होते हैं, हमारा ट्रस्ट टूटा हुआ होता है, एक डाउनफॉल हमने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होता है, एक बैक स्टैबिंग हमने एक्सपीरियंस की होती है। तो ये सारी एनर्जी मुझे ऐसे दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर ने ये सारी चीज़ें फेस की होंगी। कुछ लोगों के लिए सितंबर मंथ बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है। सितंबर में आइदर उनका बर्थ डेट हो सकता है या फिर 18 प्रोमिनेंट हो सकता है उनके लिए, या आपके लिए 18 डेट को आपकी उनसे मुलाकात हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है, ये पॉसिबल हो सकता है। यस, साइंस की अगर मैं बात करूँ तो साइन मुझे यहाँ पे एयर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। एयर साइन यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के आपके पार्टनर हो सकते हैं या फिर आप लोग हो सकते हैं। वाटर साइन भी है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। यस, वाटर साइन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अर्थ साइन है बट अर्थ इतना मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई दे रहा है। वाटर साइन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एंड एयर साइन। यस, आप लोग मुझे बताइएगा कितने लोग यहाँ पे एयर या फिर वाटर साइन से हैं, या फिर आपके पार्टनर रिलेट करते हैं उनसे, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। इनिशियल्स की अगर मैं बात करूँ, इनिशियल्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ए, ओ, बी, एल, पी, ओके, एंड आर, एस, कुछ लोगों के लिए टी भी हो सकता है। इतने साइंस तो मुझे, अल्फ़ाबेट्स तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। बाकी अगर इनमें नहीं भी आते तो भी आप इतना इसको ना लें, एनर्जीज के बेसिस पे आप जाइएगा। ओके, एंड यस, एक मैसेज मुझे और मिला, हो सकता है कि उनके टेम्पर की वजह से कई बार उनके बहुत से रिश्ते खराब हुए। एक ईगोइस्टिक पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है, कह सकते हैं एक ऐसा पर्सन जिसका टेम्पर बहुत जल्दी लूज़ होता हो, जिसके चलते उनके रिश्ते बहुत ख़राब हुए होंगे। उनकी फैमिली से भी उनके बहुत डिस्प्यूट्स रहे होंगे जस्ट बिकॉज ऑफ देयर टेम्पर इशू। जाने अनजाने बहुत सी बातें वो बोल देते होंगे सामने वाले को जो चुभ जाती होगी, दूसरे की फीलिंग हर्ट हो जाती होगी, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। यस, एक गुरूर कह सकते हैं ना, एक गुरूर वाली एनर्जी कहीं ना कहीं उनके अंदर होगी कि मैं ही मैं हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, जैसा मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ वही सही है। तो वो एक सो कॉल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका ओवर कॉन्फिडेंस की तरह हो गया होगा। तो उनका गुस्सा, उनका ईगो कहीं ना कहीं उनके ही रिश्तों को ख़राब करने की कोशिश कर रहा होगा। और कह सकते हैं ना, कई बार ऐसा भी होता होगा कि उनका नेचर ऐसा रहा होगा कि वो खुद में कहते हैं ना फुल ऑफ हिमसेल्फ या हर सेल्फ,
अपने आप में मस्त रहने वाला, अपने आप में खोया रहने वाला। कई बार इनके इस नेचर की वजह से इनकी फैमिली को ऐसा फील होता होगा कि ये पर्सन मुझे लेकर सीरियस नहीं है या मुझ पे ध्यान नहीं देता या देते। इनका ये नेचर कई बार एक इशू का कारण बनता होगा कि ये हम पे ध्यान नहीं देता या देती, और इसको अकेले रहना पसंद है, आइसोलेट रहना पसंद है, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, खुद की थॉट्स में खोया रहता है या रहती है, ओवर थिंकिंग बहुत है, अकेले बैठे बैठे कहीं खो जाते होंगे। तो इनके कई बार ना इन नेचर्स की वजह से सामने वाले को ऐसा फील होता होगा कि यार मैं शायद इसकी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता या नहीं रखती, तभी ये मुझ पर अटेंशन नहीं दे रहा। ये मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। प्रोफेशन की मैं बात करूँ तो प्रोफेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं बैंकिंग सेक्टर। मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, बैंकिंग सेक्टर हो सकता है, वो हूँ, मैनेजर हो सकते हैं। और देख लेते हैं क्या प्रोफेशन, किस प्रोफेशन से हो सकते हैं ग्रुप नंबर 2 पीपल के डेस्टिन्ड पार्टनर, किस प्रोफेशन से हो सकते हैं ग्रुप नंबर 2 के डेस्टिन्ड पार्टनर। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, राइटर मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग तो यस राइटर हो सकते हैं, रीडर या राइटर, लिखने का, आर्टिकल्स या इस तरीके के लिखने का उन्हें शौक हो सकता है। शायर हो सकते हैं, साइकिक हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड डॉक्टर मुझे दिखाई दे रहे हैं, फार्मेसी इन फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं, मेडिकेशन वाली फील्ड से, हीलर जैसे मैंने बोला नर्सिंग, इस तरीके का, मतलब लोगों को हील करना, उनकी हेल्प करना, वो पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। एंड कुछ लोगों के लिए तो ये भी हो सकता है कि वो एनजीओ चलाते हों या फिर एनजीओ में थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हों, इस तरीके की पॉसिबिलिटी हो सकती है। सीईओ मुझे दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट हैं, सीईओ हो सकते हैं किसी कंपनी के या फिर ओनर हो सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी है। कुछ लोग तो बिजनेस में होंगे अपने फादर के साथ, बिजनेस भी मुझे दिखाई दे रहा है कि अपने फैमिली बिजनेस को ही आगे बढ़ा रहे हो, ये भी हो सकता है। यस, एचआर भी हो सकते हैं कुछ लोग की, तो मुझे एचआर की एनर्जी आ रही है, एचआर हो सकते हैं, रिक्रूटर हो सकते हैं। 5 ऑफ कप्स के साथ यस अगेन हीलर की मुझे यहाँ एनर्जी दिखाई देती है। कोई भी ऐसा पर्सन जो दूसरों की प्रॉब्लम सुन के या फिर उनकी इश्यूज़ को अपना मान के उनको हील करना, उनको सुनना, एक गुड लिसनर की तरह। आप यहाँ देखोगे बॉटम ऑफ द डेक में द सन की एनर्जी है, तो दूसरों की ज़िंदगी में एक उजाला लाना, एक सन की तरह जिसका ऑरा होता है ना कि भाई मैं अपनी गिनी हुई चीज़ों से जूझ रहा हूँ या जूझ रही हूँ, मैं दूसरे को वो फेस करने नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। तो कहीं ना कहीं मैंने बोला मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करना, हील करना, उन्हें ट्रीटमेंट देना उनका प्रोफेशन हो सकता है। यस, चलिए देख लेते हैं ग्रुप नंबर 2 के डेस्टिन्ड पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं इस रिलेशनशिप में। डेस्टिन्ड पार्टनर ग्रुप नंबर 2 के पीपल के क्या सोचते हैं। Finances and career. Financial issues are a factor in your love life right now. हो सकता है कि इस टाइम करंटली, जैसे मैंने बोला ना, पास्ट में उनकी कुछ चीज़ें काम नहीं करी होंगी जिसकी वजह से उन्होंने अपना सारा ध्यान अपने करियर पे लगाया होगा, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ें फेस की होंगी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उनके दिमाग में एक चीज़ हमेशा रही होगी कि प्यार व्यार एक सेकंड चीज़ है, सेकेंडरी है, प्राइमरी मेरे लिए स्टेबल होना है, मुझे अभी अपने पैरों पे खड़ा होना, अपनी लाइफ को स्टेबल बनाना है। तो ये पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है कि अभी भी उन्हें ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल इश्यूज़ हमारे आने वाले रिलेशनशिप में या करंट रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है डिस्प्यूट का, तो जिस वजह से अभी शायद उनका सारा ध्यान उनके करियर पे हो। ये पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 2 के पीपल के लिए। तो अभी उनका सारा फोकस उनके करियर पे है रादर देन शायद इस रिलेशनशिप के। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर एक दूसरे पे फोर्स कर रहे हो, आइदर यू और योर पार्टनर, कि भाई
मुझे कमिटमेंट दो, या मुझे एक टाइम पीरियड दो, या मुझे अब बताओ कि तुम कब शादी करोगे, या कितना टाइम तुम्हें और चाहिए। ये एक कंट्रोलिंग इशू, या ये कह सकते हैं एक फोर्सफुल एनर्जी जो शायद आप अप्लाई कर रहे हैं अपने पार्टनर पे, या आपका पार्टनर अप्लाई कर रहा है आप पे। तो आपसे कहा जा रहा है कि ये कंट्रोलिंग इशू को लेट गो करो और चीज़ों को नेचुरली अनफोल्ड होने दो। आई एम नॉट सेइंग कि भाई वो आपसे टाइम मांग रहा है, बार बार टाल रहा है तो उसके पीछे पड़े रहो, नहीं। आप उनसे बात कर सकते हैं, उनके सामने बात रख सकते हैं कि कितना टाइम चाहिए या फिर कब तक चाहिए। एक प्रॉपर डेट या प्रॉपर टाइम पीरियड आप मुझे बता दो, रादर देन कि टालना, आप चीज़ों को टालते रहोगे, अभी नहीं, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। रादर देन इन चीज़ों के आप एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड आप उन्हें बता दें, या आप उनसे कह सकते हैं कि वो आपको बता दे। और चीज़ों को बार बार कंट्रोल करके, डोमिनेट करके उसे कंट्रोल में लाना कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा आपके लिए नेगेटिव होगा। तो चीज़ों को नेचुरली अनफोल्ड होने दें। ग्रुप नंबर 2 के पीपल, रिकन्सिलेशन। ओके, काफ़ी लोगों के साथ तो रिकन्सिलेशन हो सकता है, वो सेपरेशन पीरियड में चल रहे होंगे। आपके पार्टनर लौट सकते हैं वापस आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में, और आपसे एक सेकंड चांस मांग सकते हैं, एक रीस्टार्ट मांग सकते हैं। समवन फ्रॉम योर पास्ट लाइफ इज़ रिटर्निंग इनटू योर लाइफ। तो यस, उनको रियलाइज़ होगा कि भाई मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं, हो सकता है कि मैं उन चीज़ों को फुलफ़िल नहीं कर पाया हूँ या नहीं कर पाई हूँ जो शायद तुम डिज़र्व करती हो या करते हो। तो उन चीज़ों पे काम करने के लिए वो आपकी लाइफ में दोबारा से एक एंट्री लेंगे और फिर आपसे एक मौका मांगेंगे इस रिश्ते को शुरू करने का। और देख लेते हैं क्या है ग्रुप नंबर 2 के पीपल, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्या टाइम पीरियड या क्या आता है ग्रुप नंबर 2 के पीपल के लिए। My mother universe, my angels, please give the accurate advice and heart for group number 2 people. Group number 2. You are ready. आपसे कहा जा रहा है आप रेडी हो। अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो, या जैसे मैंने बोला ना रिकन्सिलेशन है, अगर आप रिकन्साइल करना चाहते हो या आप अप्रोच करना चाहते हो अपने पर्सन को, तो आप रेडी हो। या अगर आपका पार्टनर आपके पास आता है रिकन्सिलेशन के लिए, तो आप रेडी हो। तो आपसे कहा जा रहा है आप रेडी हैं, और जो भी स्टेप आपको लेना है या जो भी डिसीजन पेंडिंग है या आपको लगता है कि वो अब सही है, आपकी इंट्यूशन पावर आपसे कहती है, तो आप उसको प्लीज़ ले लें। वाओ, आप देखो ये कार्ड क्या है, डोंट स्टॉप, यू आर रेडी एंड डोंट स्टॉप, प्लीज़ मूव फॉरवर्ड। और जो कुछ भी आपको लगता है ना आपको अब बस कर देना है, तो आप कर ही दीजिए। अब वेट करने का टाइम जा चुका है। एंड यस, अगर आपको लगता है सामने वाला पर्सन आपके हाथ से छूट रहा है, या ये वही इंसान है जिसके साथ आपको अपनी ज़िंदगी बितानी है, तो भाई आपको अप्रोच कर लेना चाहिए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। कहीं पे कोई कन्फ्यूजन लग रही है या कहीं पर ऐसा लग रहा है कि आप स्टक फील कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा, तो किसी से बात करके देख लो। आपका कोई नियर एंड डियर वन हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है घर का, कोई ऐसा ट्रस्टवर्दी इंसान जिससे आपको लगता है कि बात करके आपको क्लैरिटी मिलेगी, तो प्लीज़ गो फॉर इट। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए। अगर नहीं ट्रस्ट है तो अपने एंजल से, अपने ऑलमाइटी से, अपने ऊपर वाले से, जिस पे भी आप भरोसा करते हैं, जिससे भी आप मानते हैं, उनसे आप कनेक्ट करने की कोशिश करिए, उनसे क्लैरिटी मांगिए, उनसे आप कहिए कि आपको सही रास्ता दिखाएं। मैं आप लोगों के लिए एक कार्ड और पुल करना चाहूँगी ग्रुप नंबर 2 पीपल के लिए। प्लीज़ गिव मी वन मोर कार्ड फॉर ग्रुप नंबर 2। रोमांस, कंग्रेचुलेशंस। सो रोमांटिक साइकिल, रोमांस आप लोगों की लाइफ में तो एंट्री करने वाली है, तभी आप लोगों के लिए कार्ड भी शायद इसलिए आया है, यू आर रेडी, डोंट स्टॉप, क्योंकि समवन फ्रॉम योर पास्ट इज एंटरिंग इनटू योर लाइफ। तो रोमांस तो भाई आप लोगों की लाइफ में आने वाली है। कंग्रेचुलेशंस ग्रुप नंबर 2 पीपल। सो दिस इज योर रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हेलो ग्रुप नंबर 3। तो जिन लोगों का भी डेट ऑफ बर्थ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 28 या 31 को होता है, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। और चलिए देख लेते हैं कि कैसे हैं आपके डेस्टिन्ड पार्टनर, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी ग्रुप नंबर 3 पीपल के लोगों की। शुरू करते हैं ग्रुप नंबर 3 पीपल के लोगों की रीडिंग। डेस्टिन्ड पार्टनर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रुप नंबर 3 पीपल के? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रुप नंबर 3 पीपल की डेस्टिन्ड पार्टनर?
who's the destined partner of group number 3 people? The lovers. Okay. ग्रुप नंबर 3 के पीपल की Seven of Pentacles. Group number 3 people. Seven of Swords. Okay. And bottom of the deck is Nine of Wands. So group number 3 people. यहाँ पे अगर मैं आप लोगों की डेस्टिन पार्टनर की बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी डेस्टिन पार्टनर पास्ट में काफ़ी ज़्यादा फ्लर्टी नेचर के रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्लर्टी नेचर के साथ साथ हो सकता है रोमांटिक रहे हैं। उन्हें लव लैंग्वेज जो उनके लिए हमेशा रही होगी वो रही होगी कि मैं सामने वाले की तारीफ़ कर दूं या कुछ ऐसा उनके लिए अच्छा कह दूं कि सामने वाला खुश हो जाए। और इस वजह से कह सकते हैं, इन चीज़ों की वजह से कई बार उनके काफ़ी रिलेशनशिप्स भी रहे होंगे जिसे उन्होंने सीरियस नहीं लिया होगा। हमेशा से ही उनका सारा फोकस उनके मुझे करियर पे रहा लगता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है वो अपने फादर का अपना कोई फैमिली बिजनेस देख रहे हों या फिर पास्ट में देखते हों जिसे वो अब मतलब करंटली भी ग्रो कर रहे हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा ना कह सकते हैं गुड लुकिंग मुझे नज़र आ रहे हैं। उनकी जो ब्यूटी है, अगर वो फीमेल हैं, अगर आप मेल ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपकी डेस्टिन पार्टनर मुझे काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़र आ रही हैं। कह सकते हैं ना उनकी बॉडी, उनके जो फिज़िक, जो फिगर होगी वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकती है। उन्हें जिम जाने का शौक़ हो सकता है, डांसिंग का उन्हें शौक़ हो सकता है, जिसके चलते उनकी शायद ना कह सकते हैं हॉबीज़ भी इन्हीं सारी चीज़ों से रिलेट कर सकती है कि आइदर उन्हें मेकअप करने का शौक़ हो तो वो किसी मेकअप आर्टिस्ट हों या फिर इस फील्ड से रिलेटेड कुछ काम करती हों, या उन्हें डांसिंग का शौक़ हो सकता है तो कोरियोग्राफी कर सकती हैं, या इस तरीके की इवेंट्स में पार्टिसिपेट करती रहती हूँ पास्ट में भी जहाँ पे डांस या फिर अपने स्किल्स दिखाने का उन्हें मौका मिलता हो, ऐसा हो सकता है। कुछ लोग के साथ तो जैसे मैंने बोला ना 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ उनका सारा ध्यान उनके काम, उनके बिजनेस पे रहता होगा। एंड ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसा रहा है जिसके चलते उनके अंदर, या कह सकते हैं उनका नेचर थोड़ा सा कनिंग हो सकता है, एक कंफ्यूज्ड पर्सन कि उसे क्या करना है, किस तरफ जाना है, मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं सही है। वैसा नेचर मुझे यहाँ पे आपके डेस्टिन पार्टनर का दिखाई दे रहा है। कई बार ऐसा होता होगा कि वो कोई काम करने जा रहे हैं, उन्हें उसमें अपना फ़ायदा अगर दिखाई देता है ना तो सामने वाले को शायद वो 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा बोलकर या झूठ बोलकर वो अपना काम बना लेते होंगे। ऐसी उनका नेचर हो सकता है जिसके चलते कई बार उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी हुई होंगी अपने पास्ट में, एंड फंसे भी होंगे। कुछ मुझे ऐसे मैटर्स भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ लीगल मैटर्स में भी हो सकता है आपके डेस्टिन पार्टनर फंसे हों। कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि उन्होंने, जैसे मैंने बोला ना कि एक ऐसा नेचर जहाँ पे अपने फ़ायदे के लिए वो झूठ बोले, तो वो झूठ बोलना उनके लिए कई बार इतना नुकसानदायक हो रहा होगा कि उन्होंने सामने वाले की फीलिंग्स का कह सकते हैं ध्यान नहीं रखा, अपने बारे में सोचा, उसका नुकसान कर दिया, और एक कहते हैं ना कि मतलब करने के बाद उसका पछतावा भी नहीं रहा होगा। डर रहा होगा कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, लेकिन पछतावा कभी नहीं रहा होगा। चाहे उनके रिलेशनशिप हो, चाहे उनका काम हो, बिजनेस हो, वर्क प्लेस हो, व्हाट्सएवर, जहां उन्हें अपना फ़ायदा दिखता होगा वहां तो वो कूद के चले जाते होंगे, चली जाती होंगी, अपना काम कर लेते होंगे, और वहां से बच के निकल के भागने वाली उनकी एनर्जी हमेशा रहती होगी। और जब उन्हें ऐसा लगता होगा कि हाँ अब ये काम मेरा हो गया, मेरे फेवर में हो गया, अब मैं यहाँ से चलता हूँ या चलती हूँ, तो उनके अंदर कहीं ना एक डर वाली एनर्जी रहती है, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ। बट रिग्रेट उन्हें कभी भी अपने किए हुए का नहीं फील होता होगा, पास्ट में तो कभी फील नहीं हुआ। यस। और हमेशा वो ये भी सोचते रहते होंगे कि आने वाले टाइम में स्ट्रेटजीज बनाता है ना, जैसे इंसान एक कनिंग पर्सन जो होता है वो हमेशा ना आने वाली चीज़ों का कह सकते हैं प्लानिंग करता रहता है कि अब मुझे क्या करना है, अब मुझे किन चीज़ों के बारे में सोचना है, या अब मुझे कहाँ से फ़ायदा निकालना है। इस तरीके की जो एनर्जी होती है थोड़ी सी सेल्फिशनेस वाली, वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आप लोगों के डेस्टिन पार्टनर की। यस। चलिए देख लेते हैं कि आपकी मुलाकात, ग्रुप नंबर 3 के पीपल की मुलाकात उनके डेस्टिन्ड पार्टनर से कहाँ होगी।
ग्रुप नंबर 3 के पीपल की मुलाकात उनके डेस्टिन्ड पार्टनर से कहाँ होगी? क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ग्रुप नंबर 3 के पीपल की मुलाकात उनके डेस्टिन्ड पार्टनर से कहाँ पे होगी? नाइन ऑफ कप्स, कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपको अपने डेस्टिन्ड पार्टनर का ड्रीम आता होगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ऐसा है या नहीं। कोई ऐसा अननोन पर्सन, कोई ऐसा स्ट्रेंजर इंसान जो आए दिन आपके सपनों में आता होगा। आपको कह सकते हैं ऑल ऑफ अ सडन कोई कई बार हम सोने से पहले रात में हमारे बहुत से थॉट्स हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं, हम सोच कुछ भी XYZ सोच के सो रहे होते हैं, बट हमारे सपने में उन सारे लोगों से रिलेटेड सपना तो आएगा ही, बट उन सब में कोई एक पर्सन ऐसा होगा जिसे आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे। ऑड वन आउट कह सकते हैं, एक स्ट्रेंजर, कोई ऐसा पर्सन जिसने आपको कभी नहीं देखा या जिसे आपने कभी नहीं देखा, कभी बात नहीं हुई, कभी जिक्र नहीं हुआ, मतलब कहीं से कहीं तक कोई लिंक ही नहीं है, लेकिन उस पर्सन को आप अपनी लाइफ में अपने ड्रीम में कई बार देखते होंगे और आप ये उठ उठ के सोचते होंगे कि आखिर ये है कौन, आखिर इस पर्सन का मेरे से क्या लेना देना है, या फिर मैं इसको कैसे जानती हूँ या जानता हूँ, या ये हमेशा ही मेरे सपनों में क्यों आता है। ये पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। आप लोग मुझे बताइएगा ये पर्टिकुलर टेक्स्ट, ये पर्टिकुलर मैसेज कितने लोगों से रेजोनेट होता है। मैंने टेक्स्ट बोला है तो हो सकता है कि आपके लोगों का जो डेस्टिन पार्टनर है आपको अप्रोच भी टेक्स्ट के थ्रू करें। वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, शादी मुझे नज़र आ रही है। आपके डेस्टिन्ड पार्टनर की मुलाकात आपसे कह सकते हैं किसी फंक्शन में, किसी की वेडिंग में हो सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि अब तो वेडिंग सीज़न लगने वाला ही है। ऑलमोस्ट 2 महीने बाद अक्टूबर नवंबर से वेडिंग सीज़न स्टार्ट हो ही जाते हैं। तो हो सकता है अब से आने वाले 3 से 4 महीनों में आपकी मुलाकात आपके वेडिंग पार्टनर मैंने बोला है तो आपके डेस्टिन पार्टनर ही आपके वेडिंग पार्टनर सो कॉल्ड हैं। एंड यस, आपकी मुलाकात उनसे अब से 4 महीने बाद होने वाली है, या हो सकती है, या हो सकता है काफ़ी लोगों के साथ तो ऑलरेडी मिल चुके हों, बट यहाँ हाई चांसेस आर देयर कि आप लोग अभी तक नहीं मिले हैं। एंड आने वाले 3 से 4 महीनों में आपकी उनसे मुलाकात होगी। सितंबर मुझे यहाँ प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो 9 यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। दैट इज सितंबर मंथ हो सकता है, या फिर अब से 4 महीने आप लगा लीजिए, तो आई थिंक दिसंबर या जनवरी आपकी उनसे मुलाकात हो सकती है। या हो सकता है कि जब मिलें आपसे उनसे तो चटमंगनी पट ब्याह वाला सीन आपके साथ हो सकता है कि सितंबर में मिले, या अगले 2 से 3 महीने में आपकी शादी उनसे फिक्स हो जाए, या सितंबर में आपका रोका एंगेजमेंट हो और दिसंबर में आपकी उनसे शादी हो जाए। ये मुझे दिखाई दे रहा है। 9 ऑफ कप्स के साथ यस मुझे हाई चांसेस लग रहे हैं कि कोई नया पर्सन आप लोगों की लाइफ में एंट्री लेने वाला है। बहुत लंबे टाइम से आप लोग अपने डेस्टिन पार्टनर के इंतज़ार में हैं और अभी तक आपकी उनसे मुलाकात नहीं हुई। सिर्फ एक सो कॉल्ड रिजेम्बलेंस आपको दिखाई देती होगी। जैसे मैंने बोला ना, सपने में कोई अननोन, कोई स्ट्रेंजर दिखाई देता होगा, तो आप हमेशा ही सोचते रहते होंगे कि आखिर वो पर्सन है कौन या कैसा है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ थोड़ी बहुत, तो मैं हो सकता है उनके लेफ्ट हैंड में टैटू हो ये पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। उनका टेक्स्ट आपको अननोइंगली कहीं से मिल सकता है, कोई मेल, कोई कॉल, या कोई ऐसा टेक्स्ट आपको रिसीव होगा उनकी तरफ से अनएक्सपेक्टेडली, जहाँ पे आपको एक डाउट आएगा कि मैं इस इंसान को जानती नहीं हूँ या जानता नहीं हूँ, इसका मेरे से लिंक कैसे हुआ, या इसने मुझे टेक्स्ट कैसे किया। ये पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही। बहुत ही ज़्यादा लविंग नेचर मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के पर्सन का, बहुत ही रोमांटिक होंगे,
कह सकते हैं ना, हमेशा आपको नई नई चीज़ों से सरप्राइज कर सकते हैं। फ्लावर्स आप देखेंगे, फ्लावर्स देने आ सकते हैं आपको आपके वर्क प्लेस पे या जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे। नए नए सरप्राइजेस देकर आपको खुश करने की कोशिश करेंगे। ये भी हो सकता है जब आप उनकी मुलाकात उनसे हो तो लव एट फर्स्ट साइट वाला सीन बने। वो इतने हैंडसम मुझे नज़र आ रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और ब्यूटीफुल होगी। अगर आप फीमेल हैं तो आपके पार्टनर बहुत ही हैंडसम, टॉल डार्क हैंडसम होंगे, यस। एंड फीमेल हैं तो आपकी मेल पार्टनर बहुत ही ब्यूटीफुल फेयर कलर मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। पर्सनैलिटी उनकी जो होगी ना बिल्कुल मॉडल वाली होगी, मतलब जिमिक बॉडी होगी, जिम जाती होंगी। डांसिंग, मैंने जैसे बोला था ना, डांसिंग का उन्हें शौक हो सकता है, तो डांसिंग, अपनी ब्यूटी पे बहुत ज़्यादा वो ध्यान देती होंगी, ये पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही। ज्वेलरी का बहुत शौक हो सकता है उनको, अगर फीमेल देख रही हैं तो ज्वेलरी खरीदती भी होंगी, आर्टिफिशियल या फिर ओरिजिनल, जैसी भी उन्हें पसंद हो, बट वो पहनती होंगी, ये पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। एंड यस, किसी की पार्टी में, आपकी किसी फ्रेंड की या फिर किसी कलीग की किसी ना किसी फंक्शन या शादी या वेडिंग में मुझे वो आपकी उनसे मुलाकात होते हुए नज़र आ रही है, ये पॉसिबिलिटी। उनकी एज की अगर मैं बात करूँ तो एज मुझे मोस्ट प्रोबेबली चांसेस आर 30 to 35 आप लगा सकते हैं। एंड साइंस की अगर मैं बात करूँ तो साइंस मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं। एयर साइन यानी कि जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। फायर एंड अर्थ भी हैं बट वो इतने प्रोमिनेंट नहीं है। 4 of Wands एंड 7 of Pentacles के साथ फायर साइंस भी हैं बट वो इतने प्रोमिनेंट नहीं दिखाई दे रहे। हो सकता है फायर साइन आपसे रिलेट करता हो या फिर आप अर्थ साइन से हो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो जितना आपसे रेजोनेट हो आप उतना लीजिएगा, रेस्ट आप छोड़ सकते हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर ना एक डर वाली एनर्जी होगी। जब आप उनसे मिलेंगे ना तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि इंसान थोड़ा डरा सहमा सा क्यों रहता है, मेरे सामने खुल के बात नहीं करता या करती है। एक स्पार्कलिंग आई आपको उनकी नज़र आएगी, उनकी आंखों में इतनी चमक सी होगी ना, ऐसा लगेगा कि ये इंसान पता नहीं कहाँ से आया है, इसकी आंखों में कितनी चमक है, कितनी अट्रैक्टिव आइज़ हैं इसकी, बहुत ही ज़्यादा किलर उनका लुक हो सकता है। यस, आइदर मेल और फीमेल पर्सनैलिटी मुझे उनकी बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रही है। मतलब अपनी फिजिक, अपनी फिगर, अपने लुक्स पर हद से ज़्यादा वो लोग ध्यान देते होंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये कार्ड तीनों ही ग्रुप में गिरा है, 1, 2 एंड नाउ इट्स 3, तीनों ही ग्रुप में ये कार्ड गिरा है। एंड यस, हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं रीडिंग का उन्हें बहुत शौक हो या फिर उनके पास डॉग एज अ पेट हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। हॉर्स राइडिंग का उन्हें शौक हो सकता है, कोई ना कोई ऐसी स्पोर्ट, कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी का उन्हें शौक होगा जो थोड़ी सी रिस्क टेकिंग भी हो, एडवेंचरस भी हो, ऐसा कुछ उनको शौक हो सकता है। और देख लेते हैं ग्रुप नंबर 3 के पीपल की, डेस्टिन्ड पार्टनर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, कब तक मुलाकात होगी, ये भी देख लेते हैं हम। द मून के साथ हो सकता है बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो, जैसे मैंने बोला जब वो आपसे मिलेंगे तो वो खुल के बात नहीं करेंगे आपसे, अपने दिल के हाल एकदम नहीं बताएंगे कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या नहीं फील करते हैं, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहले आपको ऑब्जर्व करेंगे, पहले आपको देखेंगे कि आप किस तरीके के इंसान हैं, तब जाकर धीरे धीरे जब वो आपके साथ कंफर्टेबल होंगे तब जाकर वो आपके साथ खुलेंगे। एंड द लवर्स के साथ बहुत हाई चांसेस हैं कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक, मैंने बोला ना, एक यहाँ भी मैं ऑलरेडी बोल ही चुकी थी कि बहुत ही रोमांटिक जेस्चर होगा उनका। एंड द लवर्स के साथ यस, हाई चांसेस आर देयर कि बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक भी होंगे वो। उनका करिश्मा जो होगा ना अट्रैक्टिव होगा, बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक पुल आप उनकी तरफ फील करेंगे जब आप उनसे मिलेंगे। आपको लगेगा ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप जब उनसे मिलोगे ना आपको लगेगा ये मैं इसे पहले से जानती हूँ, क्योंकि मैंने बोला ना ड्रीम्स आपको इस तरीके के आते होंगे किसी अननोन पर्सन के, और जब आप उनसे मिलेंगे ना तो आपको लगेगा ये वही तो इंसान है जिसे मैं देखती आ रही थी या देखता आ रहा था, ये वही तो है। मुझे एक मैग्नेटिक पुल इसकी तरफ से फील होता है, और आप उनसे जब मिलोगे तो आपको लगेगा ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, मैं इसे बहुत पहले से जानता हूँ या जानती हूँ। एक इमोशनल बॉन्ड आपका उनके साथ बिल्ड होने लगेगा। सितंबर मंथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैं बार बार सितंबर की बात कर रही थी, मुझे फिर से यहाँ पे सितंबर मंथ दिखाई दे रहा है। 6 उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या फिर आपकी या उनकी, ये पॉसिबिलिटी है। आपकी तो है ही, यस मुझे दिख रहा है लेकिन उनकी भी हो सकती है। 18, 9, 6, 3
ये हो सकता है। आपके वो बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, या फिर ये हो सकता है कि आप लोगों का एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड्स का सर्किल हो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ग्रुप ऑफ पीपल हो जहाँ पे आपके फ्रेंड्स हों, उनके फ्रेंड्स हों और उनकी एक अच्छी बॉन्डिंग चल रही है, ग्रुप हो, मतलब बहुत ही अच्छे दोस्तों का ग्रुप हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। आप लोग साथ में घूमने फिरने भी जाते होंगे, ये भी हो सकता है। यस, मुलाकात की बात करूं, कहाँ मुलाकात होगी, तो जैसे मैंने बोला शादी मुझे दिखाई दे रही, शादी में हो सकती है, किसी की गैदरिंग पार्टी में। ये भी हो सकता है कुछ लोग सोशल मीडिया के थ्रू मिले, साइट पे, किसी डेटिंग साइट पे, ये भी पॉसिबिलिटी है। एंड कुछ लोगों के साथ तो मैंने बोला जैसे ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि फ्रेंड्स आपको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं कि आपके फ्रेंड का कोई फ्रेंड हो, वो कोई मीडिएटर बन के आपको मिला सकता है आपके डेस्टिन्ड पार्टनर से। ऑक्यूपेशन की बात करें अगर ग्रुप नंबर 3 के पीपल की, तो किस ऑक्यूपेशन के होंगे वो भी हम लोग देख लेते हैं। हो सकता है जब आपकी उनसे मुलाकात हो तो वो किसी ना किसी रिलेशनशिप को एंड करके आए हों अपनी ज़िंदगी में। डेथ के साथ कोई एंडिंग ही शो होती है, तो हो सकता है जब वो आपसे मिलें तो अपना कोई रिलेशनशिप ख़त्म कर चुका हो या फिर ख़त्म करने वाले हों, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है उनके साथ। एक डिटैचमेंट वाली एनर्जी है, किन्हीं कह सकते हैं पेनफुल एनर्जी से वो लोग गुजर रहे होंगे, और जब आप उनसे मिलेंगे ना तो आपको खुद ब खुद फील होगा, क्योंकि वो एक, मैंने बोला ना, इमोशनल पर्सन होंगे। तो जब वो आपके सामने खुलेंगे, जब वो खुल के बात करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये पर्सन ऐसा क्यों है। हद से ज़्यादा कह सकते हैं सेक्रीफाइसिंग पर्सन होगा, दूसरों की खुशी के लिए अपनी इच्छाएं मार देना, दूसरे को हमेशा प्रायोरिटी पे रखना उनकी आदत में होगा। और जब आप उनसे मिलोगे ना तो वो आपको इस तरीके से ट्रीट करेंगे, प्रिंसेस या प्रिंस ट्रीटमेंट देंगे कि मतलब आपसे बढ़कर तो उनकी ज़िंदगी में कोई है ही नहीं। वाओ, द व्हील के साथ यस, जैसे ही आपकी उनसे मुलाकात होगी, कह सकते हैं आपकी किस्मत का पहिया घूम जाएगा। जितने भी डाउनफॉल आप लोग अभी तक फेस कर रहे थे, मैंने बोला ना, एक डिटैचमेंट और एक एंडिंग जो फेस कर रहे थे आइदर यू और योर पार्टनर, वो एंडिंग हो जाएगी, वो एंड हो जाएगा और एक नई शुरुआत, क्योंकि डेथ के साथ रीबर्थ भी होता है, तो वो एक रीबर्थ, एक व्हील की एनर्जी आई है। कह सकते हैं ना, आपको समझ में आएगा कि एक नया सवेरा मेरी ज़िंदगी में हुआ है। मैं अभी तक जो कुछ भी फील कर रहा था, कर रही थी, जो भी अकेलापन था मेरी ज़िंदगी में, वो ख़त्म हो गया। और इस पर्सन की मेरी लाइफ में आने के बाद जो शुरुआत हुई है, जो कह सकते हैं ना एक पेस पकड़ा है मेरी ज़िंदगी में, वो काबिल तारीफ़ होगी। कुछ लोगों के साथ तो ये हो सकता है जब आपके डेस्टिन पार्टनर आपकी लाइफ में आए तो आपके करियर में एक हाइक आए, आपका प्रमोशन हो जाए, आपका इंटरव्यू कहीं पे क्रैक हो जाए, कहीं से बहुत अच्छा ऑफर आ जाए, ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। और आपको ऐसा लगेगा कि वो पर्सन आपका लेडी लक या फिर मैन लक हो सकता है। आपको खुद ब खुद फील होगा कि मतलब वो पर्सन मेरे लिए कितना लकी है, क्योंकि उसके आने से मेरी ज़िंदगी में एक तो खुशियाँ आई, मेरे करियर में एक बहुत अच्छा ग्रोथ आया, वो सारी ये चीज़ें आपको खुद ब खुद फील होनी शुरू हो जाएंगी। एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी के साथ जितनी भी, कहना मैंने बोला ट्रैप्ड, अगर आप कहीं फील कर रहे थे कि आप लोग ट्रैप्ड हैं, कहीं से कोई खुशी नहीं मिल रही, कहीं से कह सकते हैं बंधा हुआ फील करते थे या फिर अकेलापन फील होता था, तो वो जो कुछ भी बंधी हुई एनर्जी थी वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगी। एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स आप देखेंगे एक लाइफ में एक रफ्तार सी आ जाएगी, एक पेस पकड़ लेगी आप लोगों की ज़िंदगी। एंड यस, मुझे यहाँ पे लव मैरिजेस की चांसेस बहुत हाई दिखाई दे रहे हैं कि आप लोगों की लव मैरिज हो सकती है। अगर नहीं भी, अगर लव मैरिज है तो द मोमेंट आप अपने पार्टनर से मिलेंगे, आपको उनसे प्यार होगा, तब जाकर वो रिश्ता शादी की तरफ जाएगा। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, आप चाहे मिले हों अभी तक या नहीं मिले हों, होनी लव मैरिज ही है। मतलब 80 to 90% लोगों के लिए तो लव मैरिज है, 10% हो सकता है कि अरेंज हो, बट नहीं है। तो यहाँ पे मैं बार बार बोलूँगी, लव मैरिज ही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। द मोमेंट आप मिलेंगे, आपकी जर्नी स्टार्ट होगी उनके साथ, वो आपके साथ बहुत सी चीज़ें डिस्क्लोज़ करेंगे अपनी लाइफ में, आप उनके साथ बहुत सी चीज़ें डिस्क्लोज़ करेंगे अपनी बारे में, अपनी लाइफ, अपने पास्ट के बारे में। और जो कनेक्शन बिल्ड होगा ना, वो द लवर्स के साथ एकदम मैग्नेटिक पुल, एकदम करिज्मेटिक, मतलब जो केमिस्ट्री होगी वो बहुत ही वाओ केमिस्ट्री होगी आप दोनों के बीच की। और देख लेते हैं ग्रुप नंबर 3 के पीपल के लिए क्या फील करते हैं या उनके पार्टनरशिप के लिए क्या कार्ड्स आते हैं
ग्रुप नंबर 3 के पीपल के लिए क्या आता है? Unrequited love. There is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. जहाँ पे मैंने बोला था ना डेथ की एनर्जी, हो सकता है वो करंटली किसी रिलेशनशिप में हो, आइदर यू और योर पार्टनर। तो उस बेस पर मैं अगर बात करूँ तो हो सकता है कि ये अनरिक्विटेड लव है, कि जिस करंट रिलेशनशिप में आप लोग हैं और अभी तक अपने डेस्टिनी पार्टनर से नहीं मिले हैं, तो ये वो कनेक्शन है जो आपको वो अट्रैक्शन, वो केमिस्ट्री नहीं दे रही है जो किसी भी एक हेल्दी रिलेशनशिप में होना चाहिए। तभी मैं आपसे बात कर रही हूँ कि द मोमेंट आपकी ये जर्नी जब ख़त्म होगी, आपकी किस्मत में उनसे मुलाकात होगी और एकदम द व्हील ऑफ फॉर्च्यून आप फील करेंगे कि मेरी किस्मत का पहिया बदल गया है। या तो ये पॉसिबिलिटी है, या फिर ऑलरेडी आप ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुके होंगे। आप ये भी समझिए कि आप जिस रिलेशनशिप में होंगे वो अनरिक्विटेड लव होगा, वो चैप्टर ख़त्म हुआ होगा आपकी लाइफ में, उसके बाद आपकी इनसे मुलाकात हुई होगी और उसके बाद आपकी एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी ग्रुप नंबर 3 के पीपल की स्टार्ट हुई होगी। आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर अगर ऐसा कुछ है आपके साथ तो। Make the effort. Wow. Great love is worth taking the steps you are guided to take. आपसे कहा जा रहा है अगर आपके माइंड में कोई ऐसा पर्सन है जिसे लेकर आप कुछ फील करते हो, या कोई ऐसा पर्सन जिसके बारे में आपको लगता है कि आप इनके साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हो, तो आपसे कहा जा रहा है मेक द एफर्ट, क्योंकि ये लव वर्थ है स्टेप टेकिंग के। प्लीज़ गो फॉर इट। मतलब अगर आपको ऐसा फील होता है किसी के लिए तो आप प्लीज़ जाइए। एंड यहाँ पे आप देखो क्या कार्ड है, रिकन्सिलेशन का कार्ड है। तो बहुत से लोग जो लोग सेपरेशन मोड में चल रहे थे, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चल रहे थे, तो रिकन्सिलेशन आप लोग का हो सकता है अपने पार्टनर से। द व्हील के साथ हो सकता है कि वो जो किस्मत बदले वो आपकी इन्हीं रिकन्सिलेशन के बाद, इसी पर्सन के आने के बाद हो जाए। एंड बॉटम ऑफ द डेक में आप देखेंगे हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ने कुछ आपकी लाइफ में ऐसे डिसीजंस लिए हों जो आपके लिए फेवरेबल ना रहे हों। उनके कुछ ऐसे डिसीजंस का इम्पैक्ट आपके ऊपर ऐसा पड़ा हो कि आपको लगा हो कि मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, बर्बाद हो गई, और उन चीज़ों को आप शायद कोसते आ रहे हो। तो आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी फैमिली इश्यूज़ को आप थोड़ा हील करो। जो चीज़ हो गई आप उसे ख़त्म करिए। अपने पेरेंट्स को ब्लेम करना बंद करिए, क्योंकि पेरेंट्स कोई भी जानबूझ के आपके लिए कोई गलत डिसीजन नहीं लेते। वो भी इंसान है, उनसे भी गलती हो सकती है। जैसे आप कई बार अपने रिलेशनशिप में गलत पार्टनर चूज़ करते हैं, आपसे भी गलती होती है। तो आपके पेरेंट्स आपको भगाते नहीं हैं घर से, वो आपकी गलतियों को माफ़ करते हैं, आपको एक्सेप्ट करते हैं, चाहे 1 साल 2 साल 6 साल, बट एंड ऑफ द डे वो आपको माफ़ करते हैं। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने पेरेंट्स को माफ़ करें। जो भी गलतियां उनसे हुई हैं आप उन्हें जाने दीजिए, उनको एक्सेप्ट करिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। क्योंकि आप देखोगे बहुत ही अच्छे सुंदर कार्ड भी आए हैं कि डेथ के साथ एक रीबर्थ हो रहा है। द व्हील का कार्ड है, ऑलरेडी द लवर्स का कार्ड गिर चुका था, एंड बॉटम ऑफ द डेक में उस टाइम आपने देखा था द सन का कार्ड था। तो हर चीज़ अब ट्रैक पे आने को है। तो उन पास्ट एनर्जीज़ के जो कुछ भी हो चुका है उनके चलते आप अपने करंट को, अपने प्रेजेंट को, अपने फ्यूचर को स्पॉइल मत करिए। चलिए देख लेते हैं और क्या गाइडेंस है ग्रुप नंबर 3 पीपल के लिए। गाइडेंस और टाइम पीरियड फॉर ग्रुप नंबर 3 पीपल। क्या गाइडेंस है ग्रुप नंबर 3 के पीपल के लिए? वाओ, परफेक्ट टाइमिंग। आप यहाँ देखोगे मेक द एफर्ट का कार्ड था, एंड यहाँ है परफेक्ट टाइमिंग। तो यस, इट इज़ द परफेक्ट टाइमिंग। हो सकता है आपकी रिकन्सिलेशन हो जाए इसी परफेक्ट टाइमिंग में। हो सकता है आप कोई एफर्ट करना चाह रहे हो, डिसीजन लेना चाह रहे हो, तो इसके लिए भी परफेक्ट टाइमिंग है। देयर इज़ समथिंग बेटर। हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि सबसे रेजोनेट नहीं होगा, जितना रेजोनेट हो आप उतना लीजिएगा। समथिंग बेटर दैट मीन्स कि करंट रिलेशनशिप में, क्योंकि यहाँ आया था अनरिक्विटेड लव, तो हो सकता है कि आप जिस रिलेशनशिप में वो उतना आपको फुलफिल नहीं फील करा रहा हो, इसलिए डेथ का कार्ड भी था कि आप उसे एंड करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़े, क्योंकि देयर इज समथिंग बेटर इन योर लाइफ। ओके, और देख लेते हैं ग्रुप नंबर 3 पीपल के लिए क्या आता है। आस्क योर एंजल्स। आप में से बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें क्लैरिटी नहीं मिल रही हो, आंसर्स नहीं मिल रहे हों, आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या है, कैसा है, किस नोट पे जा रही है मेरी लाइफ। तो आपसे कहा जा रहा है आप अपने एंजल से पूछिए, एंड जितना हो सके, जैसा भी हो सके,
मेडिटेशन जितना आप करोगे ना, क्लैरिटी आपको अपने आप मिल जाएगी। कई बार ऐसा होता है ना, हम आंखें बंद करके बैठ जाते हैं तो कुछ इंट्यूशंस आती हैं, कोई थॉट्स आते हैं, तो वो एंजल्स होते हैं जो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं एक कार्ड और पुल आउट करना चाहूँगी आप लोगों के लिए। ओके, फिर से आप देखो यही आया है, आस्क योर एंजल्स एंड लुक फॉर अ साइन। अभी मैंने बोला था कि एंजल्स कनेक्ट आपसे थॉट्स के थ्रू ही करते हैं। हो सकता है वो आपको कोई साइंस नहीं, जब आप आंखें बंद करके बैठो ना, मेडिटेशन करो, तो आपको कोई साइंस मिले, कोई रिपीटेटिव नंबर मिल सकते हैं। कहीं जा रहे हो, किसी की गाड़ी के पीछे कोई रिपीटेटिव नंबर देख लो, गूगल करके आप उस नंबर के मतलब देख सकते हैं। एंजल्स आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कहीं आप जा रहे हो, ग्रुप ऑफ पीपल का आपने कोई ओवरहर्ड टॉक सुन ली, कोई बात सुन ली, किसी थॉट से रिलेटेड, कोई मोबाइल में कोई आपकी नोटिफिकेशन आ गया, रील्स स्क्रॉल आप लोग बहुत करते होंगे, तो रील्स आप देख रहे हैं तो आपकी थॉट से रिलेटेड कोई रील्स आपको शो हो गई, दैट मीन्स यूनिवर्स इज ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट यू एंड टेल यू समथिंग रिलेटेड टू योर लाइफ एंड योर पर्सनल लाइफ। ईच एंड एवरीथिंग इज को रिलेटेड, तो आप जितना ध्यान दोगे उतना ही आपके लिए फ्रूटफुल होगा। ग्रुप नंबर 3, एंड आप यहाँ देखो बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। सो यहाँ पे आपको नेगेटिव फील करने की ज़रूरत नहीं है ग्रुप नंबर 3, एंड एवरीथिंग विल बी इन योर फेवर। मतलब मुझे आप लोगों की रीडिंग बहुत अच्छी लगी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये आपसे रेजोनेट होती है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।